छवि शर्मा को यहाँ ले आओ, मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ। मैं किताब में आ गई हूँ, उस किरदार में जो टूटी सगाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और बस नदी में कूद गया। और अभी मैं अभी नदी से बाहर निकाली गई हूँ। मूर्ख। डिंग, आपकी कुल घृणा प्रणाली अब ऑनलाइन है। मिशन का विवरण इस प्रकार है। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अगर मैं 100 घृणा पॉइंट्स पूरे कर लूं, शर्मा परिवार और आर्यन सिंह को मुझसे नफरत करवा दूं, तो मैं 10 अरब डॉलर लेकर अपनी असली दुनिया में लौट सकती हूँ। सही। वर्तमान घृणा पॉइंट्स 89। एक बार घृणा पॉइंट्स पूरे हो जाएं, तो तुम 10 अरब डॉलर लेकर अपनी असली दुनिया में लौट सकती हो। ठीक है, समझ गई। बिल्कुल सही। कुमारी शर्मा, श्रीमान सिंह आए हैं। क्या मैं उन्हें बता दूं कि आप अभी उठी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, वह इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। यह तो थाली में सजा हुआ सुनहरा मौका है। आर्यन। छवि शर्मा, सगाई तोड़ने का नोटिस ले लो। शादी का करार मुझे वापस कर दो। अब से हमारा सब खत्म। मैं तुम्हें 1 करोड़ डॉलर दूंगा। रुको, क्या? 1 करोड़ डॉलर? आर्यन, सगाई मत तोड़ो प्लीज। छवि शर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना हाथ आर्यन से हटाओ अभी। कौन चिल्ला रहा है? अरे माँ है, जितना चाहो चिल्लाओ। 1 साल में तुम्हें लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा और तब तुम चिल्ला भी नहीं पाओगी। वह क्या था? वह आवाज छवि जैसी लग रही थी। अच्छा हाँ, पिताजी की किस्मत भी बड़ी दुखद है। उनका अंत पागल खाने में होता है। उसके होंठ नहीं हिल रहे। क्या मैं उसके विचार सुन रहा हूँ? यह तो डिंग, घृणा अंक 1 बढ़े, प्रगति 90 पर है। आर्यन, तुमने मेरे प्यार को अपमानित करने के लिए 1 करोड़ डॉलर कैसे इस्तेमाल किए? पैसे दिखाओ मुझे। छी, ये मर्द, दफा हो जाओ। तुम किस बारे में बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। कितने मजबूत और अच्छे। कितनी शर्म की बात है कि ये सारा के हैं। ये लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे? लियम स्टर्लिंग, मुझे अभी धक्का दे दो ताकि तुम अपनी सारा के साथ मिलकर उड़ सको। पिताजी, माँ, क्या आप मेरी तरफ से एक अच्छा शब्द बोल सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी आत्महत्या की धमकी देकर उसे परेशान नहीं करूंगी। बस उससे विनती करो कि सगाई न तोड़े, प्लीज। पापा तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढ लेंगे, एक कुलीन वारिस। हम उनके लायक नहीं हैं। बस शादी का करार लियम को लौटा दो। वह वैसे भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। कुलीन वॉरिस? मैं राइस रोल किंग हूँ और जहरीला मशरूम किंग भी। आर्यन, इतने ठंडे मत बनो, ठीक है? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें मिल जाएगा। रुको, इतना अच्छा डील? नहीं, ये जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा अगर मैं और करोड़ों मांग लूं? वह जरूर सोचेगा कि मैं लालची हूँ। क्या होगा अगर वह मुझे 1 करोड़ भी ना दे? तब तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। अब एक ही प्लान है कि उससे चिपक जाऊं, उसे घिन आए, जल्दी से सगाई तोड़ने का लेटर ले लूं और यहाँ से निकल जाऊं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए, ठीक है? मुझे सच में सारा से जलन होती है। उसे आर्यन के छाती, पेट और बाइसेप्स छूने को मिलते हैं और सो भी जाती है। मेरी डिमांड्स ज़्यादा नहीं है, मुझे बस उसका पिछवाड़ा छूना है। छवि, दोपहर हो गई है। चलो सब डाइनिंग रूम में चलते हैं लंच करने के लिए। चलें? हाँ हाँ हाँ। क्या हम यहाँ सगाई तोड़ने की बात करने नहीं आए थे? लंच का क्या मतलब है? ठीक है, अगर तुम इसे तोड़ना नहीं चाहती तो हम नहीं तोड़ेंगे। तुमने क्या कहा? क्या? खुश नहीं? खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। इतनी खुशी की रो दूँ। श्रीमान और श्रीमती शर्मा, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। दोस्तों के साथ प्लान है, मैं चलता हूँ। अरे आर्यन, क्या तुम सगाई तोड़ने नहीं आए थे? तुम
तुम, अगर सिंह परिवार हमसे नफरत करने लगा, मैं यह सब संभाल नहीं पाऊंगी। तुम मुझे मार डालोगी। जाओ अपने भाई जय को ढूंढो और देखो कि क्या मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। मैं तुम्हारी माँ के साथ चलता हूँ। हालांकि सगाई अभी भी कायम है, फिर भी मैं उसे भगाने में कामयाब रही। मेरी नज़र में यह एक जीत है। मुझे अपने घृणा अंक चेक करने दो, थोड़ा खुश होने के लिए। महामूर्ख, महामूर्ख। मैं यहाँ हूँ। तो मेरी प्रगति कैसी है? क्या मैं 10 अरब से सिर्फ कुछ घृणा अंक दूर हूँ या क्या? धारक, घृणा अंक हर 6 महीने में केवल एक बार पूछे जा सकते हैं। क्या आप वाकई अभी एक क्वेरी इस्तेमाल करना चाहती हैं? धारक, न्यूबी रिवॉर्ड में एक फ्री क्वेरी शामिल थी। आपके घृणा अंक की प्रगति यह दोबारा नहीं दिखेगी। चेक करो, 6 महीने नहीं लगेंगे, 1 महीने के अंदर मैं निश्चित रूप से जमा कर लूंगी 10 अरब। ठीक है, वर्तमान घृणा अंक 94। अगली जांच 6 महीने में है। ओह, तो यह चीज वास्तव में काफी सरल है। बस 6 और घृणा अंक बाकी हैं। मुझे कुमारी शर्मा को देखे बहुत समय हो गया है, इस तरह हंसते हुए। मुझे इसे जल्दी से रिकॉर्ड करना चाहिए, सबको भेज दूं ताकि हम सब खूब हंस सके। आर्यन, तो तुमने सगाई वास्तव में रद्द नहीं की है। सारा देश वापस आ रही है। क्या तुम कोई स्पष्टीकरण देने वाले नहीं हो? देखो, सगाई रद्द नहीं हुई है। छवि बहुत खुश है। बिल्कुल सही। अगर तुम मुझसे पूछो तो सारा बेहतर है। अगर तुम उस समय सारा के साथ होते तो अब छवि के लिए कोई जगह नहीं होती, है ना? वह बस एक राहगीर है। सगाई तोड़ने के मेरे फैसले का सारा से कोई लेना देना नहीं है। फिर तुम इसे तोड़ना क्यों चाहते हो? मुझे सच में सारा से जलन होती है। वह लियम के छू पाती है पेक्स, एब्स और बाइसेप्स हर रात सोने के लिए। मैं ज्यादा नहीं मांगती, मैं बस उसका बट छूना चाहती हूँ। क्या मैंने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं कर लिया है पिछले 3 सालों में? सारा? हाँ चेतन, मैं हूँ। मैं पहुँच गई हूँ। तो तुम एयरपोर्ट पर हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। बढ़िया, लेकिन क्या तुम अभी आर्यन और बाकी लोगों के साथ नहीं घूम रहे हो? क्या मैं बीच में आ रही हूँ? बिल्कुल नहीं, हम कभी भी घूम सकते हैं। बस वहीं रुको, मैं रास्ते में हूँ। वैसे क्या आर्यन भी आ रहा है? आर्यन, तुम लोग मेरे साथ सारा को लेने आना चाहते हो? मेरी देवी मुझे दूसरी औरतों को लेने नहीं देगी। तुम जाओ। सारा, आर्यन और बाकी लोगों की आज रात प्लान है। एक क्लास। छवि ने माँ को इतना नाराज कर दिया कि उन्हें थाइमस नोड्यूल हो गया। मैं अभी उससे निपटने घर जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ। मैं पढ़ाई के लिए वापस आ रही हूँ, गंभीरता से, और जो स्कूल का काम छूट गया था वो सब पूरा करने के लिए। मैंने पहले ही चुन लिया है एक इंटरनेशनल स्कूल जो मुझे काम और पढ़ाई संतुलित करने देता है। मेरा काम नहीं रुकेगा। हर महीने चैरिटी लाइव स्ट्रीम्स और शॉर्ट वीडियोस के जरिए मैं फिर भी आप सबसे मिलती रहूंगी। माँ, आप कैसी महसूस कर रही हैं? रात का खाना खाने का समय हो गया है। क्या आप लोग नहीं खा रहे? तुम्हारी माँ और मुझे भूख नहीं है। तुम जाओ और खाना खाओ। इतने स्वादिष्ट खाने के साथ और महीने के $1 लाख के खर्चे के पैसे से मैं आप दोनों के लिए सबसे अच्छा मानसिक अस्पताल जरूर चुनूंगी। बिल्कुल टॉप नॉच। मुझे आज दोपहर ही तुझे ले जाना चाहिए था तुम्हारा दिमाग चेक करवाने। छवि शर्मा। अरे, ये तो मेरे प्यारे रोहन हैं। आखिरकार घर आ ही गए। छवि शर्मा, क्या तू इतना घिनौना बनना बंद कर सकती है? तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? हाँ, नदी का पानी। तू मेरे साथ मजाक मत कर। सच सच बताओ मुझे, आज तूने आखिर क्या किया था? तो तुम ही हो जिसके साथ हर तरफ धोखा हो रहा है और तुम मेरी चिंता कर रहे हो। ये क्या बकवास कर रही है? रुको, ये सही नहीं है। इसका मुंह हिल नहीं रहा। ये क्या बवाल है? क्या इसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैं भ्रम देख रहा हूँ? इसने जरूर अपने ऊपर कोई वॉइस रिकॉर्डर छुपा रखा है। मैं तो बस यही चाहती थी कि आर्यन सगाई तोड़े नहीं। पता नहीं उसने ऐसे ही क्यों मान लिया। तुम बेवकूफ बन रहे हो, है ना? मैं। माँ, पिताजी, रोहन मुझे परेशान कर रहा है। बचाओ। तुम ही शिकायत कर रही हो, मुझ पर उल्टा इल्जाम लगा रही हो, है ना? मैं। ठीक है तुम। छवि, तेरा भाई बस तुझे चिढ़ा रहा है, इसकी फिक्र मत कर। नीचे जाकर टीवी देखो। हटो।
रोहन, क्या तुम भी छवि के मन की बात सुन सकते हो? माँ, क्या आपको भी यह दिख रहा है? यह कोई भ्रम नहीं है, यह सच है। नहीं तो तुम्हारी माँ आज दोपहर अचानक चेकअप कराने क्यों जाती? खैर, आज दोपहर तुम्हारी माँ और मैं हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बहन की मानसिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। छवि, कल तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। हम सब तुम्हारी चिंता से परेशान हैं। चिंता करने की क्या बात है? आखिरकार तुम अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। अच्छा हाँ, मैं तो बस नदी में नहा आई थी। तो कल रोहन तुम्हारे साथ स्कूल जाएगा। क्या खुश नहीं हो? हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। तो बदकिस्मती समझो। अब से तुम हर पल मेरे साथ फंसी रहोगी, दिन के हर मिनट। धत्तेरे की, अब मैं आर्यन को कैसे परेशान करूंगी? छवि, सारा वापस आ गई है। अब से आर्यन को परेशान करना बंद करो। समझ गई, बिल्कुल करूंगी। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? कैलेब, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। छवि, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम अपने आप को क्या समझती हो? पोमेरेनियन की तरह बर्ताव कर रही हो, हर चीज पर भौंक रही हो। छवि, अपनी जुबान संभालो। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन तुम में दिलचस्पी नहीं रखता। सारा पहले से ही इतनी संयत और सुशील थी, 3 साल पहले तुम्हारे विपरीत अभी भी इतनी लापरवाह। मुझे सचमुच रोहन पर तरस आता है, जिसकी इतनी परेशान करने वाली बहन है। ओह सचमुच? तुम्हें रोहन पर तरस आता है? क्या तुम्हें उस पर सुबह तरस आता है, दोपहर में या रात में? अगर तुम अपनी दया ठीक से शेड्यूल नहीं कर पाओ तो बेचारा रोहन बहुत दुखी होगा। छवि, चुप रहो। रोहन ही मेरे लिए एकमात्र है। तुम क्यों कोशिश कर रही हो हमारे बीच दरार डालने की? मैंने नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारी कलाई पर वह घड़ी ऐसी नहीं लगती जैसी रोहन तुम्हारे लिए खरीदता। मैंने इसे खुद खरीदा है। रोहन, उसे देखो। क्या जबरदस्त ढोंगी है। छवि शर्मा, हमारे बीच फूट डालने की कोशिश बंद करो। अंधा मूर्ख, कोई आश्चर्य नहीं कि औरतें तुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेती हैं। अपना मुंह बंद कर। रोहन शर्मा, वह कमीना, मेरी तो रात की क्लासें भी नहीं है। वह मुझे यहाँ क्यों घसीट लाया? जो भी हो, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। हॉस्टल वापस जाकर कुछ नींद पूरी करूंगी। मेरी रूममेट मेरी दोस्त दुश्मन लगती है। कल उससे मिलने जाऊंगी। यह वही है जिसे मैंने पाला था, एक मुफ्तखोर कृतघ्न। जिसे कुछ पता न हो, वह सोचेगा कि यह शर्मा परिवार की उत्तराधिकारी है। भूत क्या बकवास है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर मैं कहाँ होती? नदी में। छवि, तुम ठीक हो? शुक्र है, मुझे लगा था तुम डूब गई होगी। क्या घटिया अभिनय है। मैंने कैसे कभी उसके चक्कर में आकर नदी में कूद गई। उसे ऐसा लगता नहीं कि उसमें इतनी समझदारी है। बेस्टी, मैं ठीक हूँ। तुमने जो आइडिया दिया था वह बिल्कुल शानदार था। आर्यन सिंह, उसने सगाई तोड़ी ही नहीं। उसने नहीं तोड़ी? जैसा मैंने सोचा था। तो फिर कौन है वह जो उसकी डोर हिला रहा है? अच्छा हाँ, कोई और बढ़िया आइडिया है? मैं तो तुरंत आर्यन से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे सोचने दो। जल्दी सोच। वह लोमड़ी सारा, वह जल्द ही देश वापस आ रही है। जैसे ही वह वापस आएगी, वह जरूर मेरी नाक के नीचे से ही आर्यन को चुराने की कोशिश करेगी। मुझे आइडिया आ गया। सारा कल हमारे स्कूल आ रही है। वह एक विजिटिंग स्टूडेंट होगी। वह जरूर फाइनेंस क्लासरूम में जाएगी आर्यन को ढूंढने। कल तुम्हें यह करना चाहिए। देखो, वो गांव की गंदी फिर वापस आ गई है। ये कितनी बार हो गया अब तक? सुनने में आया है उसने तो नदी में कूदने की भी कोशिश की थी। सही हुआ उसके साथ। मेढक सोचता है राजहंस बन जाऊंगा और वो इतनी क्रूर है। तुम मेरा पुराना वाला रूप इस तरह डिप्रेशन में चला गया था, है ना? आखिरकार मैं उस समय वास्तव में इतनी क्रूर नहीं थी, लेकिन अब मैं अलग हूँ। अब मैं सबसे ज्यादा क्रूर बनने वाली हूँ। आर्यन, मैं तुमसे मिलने आई थी, डेट पर। पहले मुझे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। सारा अभी तक यहाँ नहीं आई है, तो तुम कहीं नहीं जा रहे। आर्यन,
तुमने यह जानबूझकर किया। छवि, तुम्हें कैसे पता चला कि सारा यहाँ होगी? वह यह क्यों पूछ रहा है? क्या उसने सुना मेरी मिया के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग? वह बदला लेने आया है। हाँ, तो क्या हुआ अगर मैंने किया? यह सब उस बुरी औरत सारा की वजह से है, जो घर तोड़ने वाली बनकर वापस आने पर अड़ी हुई है। आर्यन अब मेरा आदमी है। तुम्हें बस वापस चले जाना चाहिए जहाँ से आई हो। मैं तो बस काम के लिए वापस आई हूँ। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस गुजर रही थी। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आई थी। आर्यन, मेरे होंठ भी बस गुजर रहे थे और तुम्हें चूमने का कोई इरादा नहीं था। तुम क्या? अब निकलो यहाँ से। सारा, डायरेक्टर आपको ढूंढ रहे हैं। छवि शर्मा को नीचे लाने का कोई रास्ता ढूंढो। तो तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि सारा आएगी? उसने यह सुनिश्चित किया कि मुझे पता चले। मैंने बस उसकी पहली प्रेमिका को ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक दिया। वह अब मुझसे घृणा करता होगा। मैंने सोचा था कि सारा सिंह परिवार को पागल करने के लिए सही मोहरा होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि छवि शर्मा के हाथ में बाजी है। लगता है मैं उस दिन सगाई नहीं तोड़कर सही था। छवि, क्या तुम थोड़ा और संयमित नहीं रह सकती? संयमित? इसका मतलब क्या होता है? क्या इसे खा सकते हैं? क्या यह आर्यन से बेहतर है? तेरी यह बोली तो कुछ और ही है। मुझे यकीन है माँ को यह छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनना बहुत पसंद आएगा। अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल भूल गई कि मेरी क्लास है। आर्यन, मैं कभी फिर आऊंगी, बस तुम्हारे उस प्यारे से मुंह को चूमने के लिए। बाय बाय। छवि, तुम ऐसे भाग कैसे सकती हो? मैं तो सचमुच चाहती थी कि आर्यन को चूम लूं। क्या यह वही बैग नहीं है जो लीला दिखा रही थी? मिया, तुम इतना महंगा लिमिटेड एडिशन बैग कैसे खरीद सकती हो? ये एक दोस्त का तोहफा था। अच्छा हाँ छवि, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकती हो? मुझे डर लग रहा है। अगर मेरे पापा नशे में आ गए तो यह बैग देखकर मुझे मारेंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगी तो बात अलग होगी। ठीक है। अच्छा, बात तो बिल्कुल अलग होगी। तुम्हें तो शायद सिर्फ पिटाई ही मिले, लेकिन अगर मैं गई तो मैं बहरी हो सकती हूँ। चलो चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। ये मेरी जगह है। पिताजी, ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरी अमीर लड़की सहपाठी छवि शर्मा, शर्मा परिवार की उत्तराधिकारी। जो भी उससे शादी करेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा। अच्छा, यह कैसा रहा? अरे, मुझे अभी याद आया, मैं भूल गई पहले चाय खरीदना। मैं बगल की दुकान देखकर आती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? तो मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी और तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। अंकल तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। शुक्रिया सर। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। छवि, तुमने बहुत सोचा है। यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी सर कि आप इतनी बदहाली में रह रहे हैं। मैंने मीरा को लाखों डॉलर दिए थे और उसने आपको एक पैसा भी नहीं दिया। कौन से लाखों? मुझे तो एक पैसा भी नहीं दिखा। पिताजी, पैसा कहाँ है? कौन सा पैसा? पैसा? जाओ, उसे मारो। एक बार तुमने मेरी दुश्मन को मार दिया तो मुझे नहीं मार सकते, समझे? कहाँ है वह? मुझे किसी पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। तुझे नहीं पता? मैंने कहा था अगर तुमने उसे मारा तो मुझे नहीं मार सकते। तुम सुन क्यों नहीं रहे? रोहन, मीरा और उसके पापा की लड़ाई हो रही है। पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस बुलाओ। छवि शर्मा, तुमने मेरी एक आंख गंवा दी। तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? मिया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे कुछ पता नहीं था।
तुम्हारे पापा को अचानक साइकोटिक ब्रेक क्यों आया होगा? तुम किस बारे में बकवास कर रही हो? उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा। उन्हें जेल में सड़ना चाहिए। छवि शर्मा, तुमने ये जानबूझकर किया। तुमने उनके साथ मिलकर मुझे चोट पहुंचाने की साजिश रची, है ना? मिया, तुम ही थी जिसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ूं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा अचानक ऐसा करेंगे। इसके अलावा क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने पापा से किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हो, कि तुम कभी उनसे अलग नहीं होना चाहती थी? तुम्हारी तो बस एक आंख गई है, लेकिन तुम्हारे पापा ने जो खोया है वह है उनकी आजादी। वह एक मानसिक अस्पताल जा रहे हैं। बस इस बार उन्हें माफ कर दो। देखो तो जरा, यहाँ कौन आया है? स्वयं परम संत। उन्हें मदर टेरेसा की जगह इसे रख देना चाहिए। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। छवि शर्मा, घर चलने का समय हो गया है। आ रही हूँ। ओह, वैसे मिया, मैं तुम्हारे पापा को एक मानसिक अस्पताल ढूंढने में मदद करूंगी। तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। सारा, हारा हुआ। अगर तुम फिर से इतनी बेवकूफ बनी तो मुझसे अपना गड़बड़ ठीक करने की उम्मीद मत रखना। अब मैं क्या करूं? पहले ठीक होने पर ध्यान दो, फिर। ये वाला अच्छा है, यह वाला भी बुरा नहीं है। क्या अच्छा है? एक मानसिक अस्पताल। अच्छा। प्रिय, तुम पहले से ही देख रही हो। हाँ, जितनी जल्दी मैं अंदर शिफ्ट हो जाऊंगी उतनी जल्दी आराम कर पाऊंगी, ऐसा लगता है। तुम बस इतने उत्सुक हो कि मुझे वहाँ पहुँचा दो। क्या? तो मुझे सबसे अच्छा कमरा चाहिए। मैं अपने सहपाठी के पिता के लिए एक देख रही हूँ। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तो मुझे अंदर शिफ्ट नहीं होना है? नहीं होना है, बस थोड़ा और सहन कर लो, कोई जल्दी नहीं है, अभी समय नहीं हुआ है। तो मैं कब शिफ्ट हो सकता हूँ? अगर तुम सच में अंदर शिफ्ट होना चाहते हो तो अभी शिफ्ट हो सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा चुन लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ। मुझे सोचने दो। ऐसा लगता है बूढ़े आदमी को बुरी तरह से लग गया था ओम की मौत से, और फिर पता चला कि एकलव्य को एक प्रतिद्वंद्वी ने बर्बाद कर दिया, जिससे वह पागल हो गया। क्या बात है? कुछ नहीं छवि, मैं बस पूछना चाहता था कि तुम्हें अपने जन्मदिन के लिए कुछ चाहिए क्या? तुम्हारी 19वीं सालगिरह जल्दी आने वाली नहीं है? बस मुझे पैसे दे दो। इस तरह जब तुम सब मुझसे पूरी तरह नफरत करने लगोगे और मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं सड़क पर बेघर नहीं रहूंगी। ऐसा लगता है इन सभी सालों में हमने वाकई छवि की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए भले ही वह जानती है कि परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है, वह हमें बचाना नहीं चाहती। पिताजी, तो वह वाकई भविष्य देख सकती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? पिताजी चाहते हैं कि हम साथ घर चलें। आज मेरे पास प्लान्स हैं, तुम चले जाओ। तुम्हारे पास आखिर हो क्या सकता है? मैं अपनी दुश्मन को वही दूंगी जिसकी वह हकदार है। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। जब मैं उसे घर छोड़ने जाऊंगी तो वह अपने शराबी बाप को मेरे पीछे लगा देगी, चाहे वह कोशिश ही क्यों ना हो। वह मुझे आधा बहरा कर देगा। तुम्हें लगता है मैं यूं ही छोड़ दूंगी? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मिया, चलो। क्या बेवकूफ है, मैंने कभी नहीं देखा इतनी जल्दी मरने के लिए आतुर किसी को। धत तेरे की, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? उस पिता, बेटी का क्या हुआ? छवि ने पहले ही उनका ख्याल रख लिया है। अभी भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हारी बहन इस वक्त खास हालात में है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। और एक बात, अगर मौका मिले तो टेस्ट करते रहना इस अंदरूनी आवाजा वाले मामले को। रोहन, क्या तुम मुझे बस एक बार शांति से खाने दे सकते हो? बिल्कुल नहीं, पिताजी ने कहा है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। अगर छवि के मन के विचार सच हो जाते हैं तो मेरी परफेक्ट लूना। खैर, तो तुम क्या सोचते हो लूना के बारे में? तुम क्या सोचते हो लूना के बारे में? छवि, देखो तुम्हारे मंगेतर तुम्हारे साथ खाने आए हैं। आर्यन, मुझे गले लगा लो। छवि, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम भीड़ के बीच में हैं। तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही उससे गले लगा सकती हो? आ इसमें क्या बुराई है अपने मंगेतर को गले लगाने में?
अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो मैं तुम्हें भी अकेले में गले लगा सकती हूँ। जैसे मुझे तुमसे गले मिलने की इच्छा हो। आर्यन, हमारे बीच कुछ नहीं है, इसलिए गलतफहमी मत पालना। मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ ऐसी दुष्ट औरत को? मैं तो साफ मजाक कर रही थी। मेरी नजरें तो सिर्फ मेरे आर्यन पर हैं। ओह, मैं किसी से प्यार नहीं करती। मैं तो बस चाहती हूँ कि दुनिया के हर हैंडसम लड़के को एक घर मिले। तो आर्यन सगाई कब तोड़ने वाला है? मैं तो बस अपने $1 करोड़ का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं जी भर के मौज कर सकूं। छवि, अगर तुमने फिर कभी हिम्मत की मुझे छूने की तो सगाई तोड़ने के बारे में भूल ही जाओ। पहले खाना खाते हैं। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? जैसे मैं तुम्हारे साथ खाना चाहूंगी। क्या? तो तुम मेरे साथ नहीं खाना चाहती? बिल्कुल चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बैठो। छवि, तुम्हारा यह नखरे दिखाने का सिलसिला अब काफी पुराना हो गया है ना? सारा को भी पता है कि आर्यन को चेस्टनट पसंद नहीं, फिर भी तुमने जान बूझकर उसे परोसा। नखरे दिखाना? किसने सोचा था कि यह तथाकथित अभिजात वर्ग का उत्तराधिकारी इतना नखरीला होगा? चेस्टनट तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, वह उन्हें क्यों नहीं खाएगा? यह तो अंधों में काना राजा जैसा है। खैर, मैंने जान बूझकर ही किया। मैं तो बस चाहती थी कि मेरे प्यारे आर्यन को उनकी छोटी सी मैं याद आ जाए, लेकिन मैं बस इतनी फूहड़ हूँ, मैं तो ठीक से संभाल भी नहीं पाती इतनी सीधी सादी चीज। आर्यन, उस समय तुम्हारे और सारा के बीच क्या हुआ था हम सब जानते हैं। यह औरत जिसके पास सिर्फ शरीर है, दिमाग नहीं, तुम्हारे लायक कैसे हो सकती है? जब तक सारा देश में है, तुम्हें उसके साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए। ओह, देखो सारा का नंबर 1 चमचा अपनी देवी की रक्षा के लिए आगे आ रहा है। तुम्हें सारा पसंद है? क्या बकवास है? उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेतन पूरी तरह से पागलपन कर रहा है और यह साफ दिख रहा है। जैसे ही वह सारा को देखता है, वह एक मोर की तरह अकड़कर चलने लगता है जो एक अंधे इंसान को दिखावा कर रहा हो। एक नर मोर। अगर तुम्हें सारा पसंद है तो जाओ और उसे पालो। उसे मेरे और आर्यन के बीच अब और दखलंदाजी करने मत दो। आर्यन मेरा दोस्त है, मैं सारा के पीछे जाऊं? छवि, हमारे बीच आने की हिम्मत मत करना। आर्यन, मुझे सारा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, उसका दिल तुम्हारा है। मैं उसे बस एक छोटी बहन की तरह देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। और मैं भी उन मेल एस्कॉर्ट्स को बस बड़े भाई की तरह ही देखती हूँ। अगर तुम्हें वह पसंद है तो उसे पालो, उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। एलिट हीर पर टेबल पटकने की हिम्मत, दम चाहिए वैसा करने के लिए। आर्यन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सारा के साथ थोड़ा अन्याय कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारे लिए ही उसने विदेश की नौकरी छोड़ दी। उसने ये खुद के लिए किया। उस समय के वो $2.5 करोड़ ने हमारे बीच सब कुछ सुलझा दिया। चेतन, मेरे सामने उसका जिक्र फिर कभी मत करना। घर जाओ और अपने पापा से कहो कि उसका दिमाग चेक करवाएं। दिमाग चेक करवाने के लिए तुम ही हो जिसके दिमाग की जांच करवानी चाहिए। तुम्हारे पूरे परिवार के दिमाग चेक करवाने चाहिए। तुम सचमुच पिटाई मांग रहे हो। अगर तुम इतने खूबसूरत नहीं होते तो मैं तुम्हें जमीन पर लिटा देती। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहे? वे बस मेरे यार हैं, लेकिन तुम मेरी असली बहन हो। बेशक मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर यह पुरानी मैं होती तो मैं बहुत खुश होती। और यह कि रोहन कैसे सिंपिंग करके एड्स पकड़ लेगा और भयानक मौत मरेगा, मैं उसे यह सब बता देती। उसे चेतावनी देती कि प्लेयर से दूर रहे। अरे छवि, लूना के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ओह, वह बहुत अच्छी है। एकदम सही भाभी। उसके पास है कम से कम 3 शुगर डैडीज जो उसका साथ देते हैं। मैं बस रोहन की मदद कर रही हूँ जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करने में। जब उसे आखिरकार पता चल जाएगा तो वह मुझसे नफरत करने लगेगा। रोहन, तो तुम सचमुच यहाँ हो? वहीं रुके रहो जहाँ हो। रोहन, तुम्हें क्या हुआ? बस मुझे तुमसे हाल ही में एलर्जी होने लगी है, तो बस मुझसे दूर रहो, ठीक है? रोहन शर्मा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। जब मैं चली जाऊंगी तो पछताना मत। नहीं, 5 सितारा भाभी भाग नहीं सकती। उसके पीछे जाओ। लेकिन क्या? कोई लेकिन नहीं। जाओ। मैं जाओ जाओ जाओ, चलो।
छवि, क्या तुम्हें पहले से पता था? स्कूल के गेट पर उसका शुगर डैडी उसका इंतजार कर रहा था। क्या इसीलिए तुमने मुझे उसके पीछे भागने को कहा था? मुझे सच में धोखा मिला है। छवि, तुम ही एक हो जो मेरे लिए अच्छी हो। तुमने गलत देखा होगा। वह साफ तौर पर लूना का पापा थे। ठीक है, आखिरकार शुगर डैडी भी तो एक डैडी ही होता है। धत, तो छवि शर्मा सच में मुझे मरने के लिए छोड़ देगी। अगर मैंने उसके साथ पहले इतना बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो वह अब मुझे मौत के घाट उतारने की इतनी जल्दी में नहीं होती। छवि, अब से मैं तुम्हारे साथ जरूर अच्छा रहूंगा। तुम पहले ठीक कह रही थी, मुझे उससे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। मैं अभी उससे सारे संबंध तोड़ रहा हूँ। सारे संबंध तोड़ दें? क्या मौका है? लूना, मैं तुम्हें यहाँ एक मौका दे रही हूँ। कल मैं रोहन को कैफे में लेकर आऊंगी। तुम उसे वापस लुभा पाती हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। लूना। अरे, तुमने 3 बजे का नहीं कहा था। अरे रोहन, इतनी जल्दी क्या है यार? हम लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। शायद लूना तुम्हें एक आखिरी अच्छी याद देना चाहती है। देखा, लूना अपना शुगर डैडी ले आई है मामला सुलझाने के लिए। वह कौन है? पता नहीं, यह तो वो बात नहीं है जो हमने तय की थी। अब यह मुंह क्यों बना रही है? रुको, क्या रोहन उसके शुगर डैडी से पहले ही नहीं मिल चुका है? फिर वह क्यों पूछ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लूना को नया शुगर डैडी मिल गया? फिर से देखने दो, शायद यह उसका अंकल है। सच में? तुम्हें अपना शुगर डैडी लाना था तो तुम अलग क्यों ले आई? क्या बकवास। मैं, यह अब क्या है? क्या तुम इसे ही कहती हो, एक आखिरी अच्छी याद? पश्चिमी शिष्टाचार। क्या पहले कभी नहीं देखा? ये क्या माजरा है? लूना, तुम रोहन के सामने ही अपना शुगर डैडी कैसे ला सकती हो? ये कैसा शिष्टाचार है? दोपहर में गुड नाइट किस। देखो, यह एक अलविदा किस है। यह एक विदाई चुंबन है। यह एक विदाई चुंबन है। इतनी देर क्यों लगा दी जान? यही लड़का है ना? तुम ही बताओ। रिजेक्ट होना तो बुरा है ही, लेकिन इतने करीबी संपर्क में आना 3 अलग अलग लड़कों के साथ बिना जाने ही, तो तुम बस उनके खेल में एक और मोहरा थे। मैं कैसे प्यार में पड़ गया, इतना घिनौना इंसान। नहीं, ठीक है। छवि, यह अब कौन है? यह लड़का, ये तो उसका अंकल होगा। लूना तो पवित्र और मासूम है ना? यह तो उसका अंकल ही होगा। वही है जो अपने अंकल की देखभाल कर रही है। मेरी मदद करो यहाँ। यहाँ की हवा बहुत ज्यादा साफ है, बिल्कुल तुम्हारी पवित्र और मासूम लूना। हम कभी भी ब्रेकअप कर सकते हैं। चलो अगली बार करते हैं। बिल्कुल नहीं। फिर से? ओह, मेरे छोटे टाइम मैनेजमेंट मास्टर। एक लड़का उसे छोड़ता है, दूसरा उसे उठाता है। यह किसी का भी सिर चकरा देने के लिए काफी है। यह कोई कैफे नहीं है, यह लूना का छोटा तालाब है। यह तो शुगर डैडी ही होगा। हाँ, वो शुगर डैडी से बोलने वाली है। आज बात के साथ किसी से बात है। वो शुगर डैडी। धन्यवाद छवि। अगर तुम ना होती यह ब्रेकअप समारोह आयोजित करवाने वाली, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वह उन्हें चादर के नीचे छुपा रही थी और मुझे अंधेरे में रख रही थी। कोई बात नहीं, यह तो एकदम नॉकआउट है ना? लूना पागल हो गई है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने रोहन जैसी बड़ी मछली को छोड़ना बेहतर समझा। रोहन जैसी बड़ी मछली को छोड़ना बेहतर समझा और मुझे नॉकआउट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। अरे आर्थर, कृपया मेरी मदद करो। मेरा वह डरावना प्रशंसक शर्मा परिवार का 5वां बेटा है। बस इस बार मेरी ढाल बन जाओ, ठीक है? लूना, तुम इस तरह गंदा खेल नहीं खेल सकती। अपने शुगर डैडी को लाना सीधे रोहन के सामने काफी बुरा है, लेकिन सीधे मुंह पर चुनौती देना बहुत ज्यादा है। तुम? मैं डरावना हूँ? चाहे मैं कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो जाऊं, मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। लूना, तुम बहुत गंदी हो। मैं अंधा था जो तुम जैसी औरत पर फिदा हो गया। अगर छवि ना होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि सिर्फ एक दोपहर में ही तुम 3 मर्दों से मिली थी। तुमने सचमुच मेरा दिमाग हिला दिया।
बस हमारा सब खत्म। छवि, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने वादा किया था कि मेरी मदद करोगी, रोहन के साथ मेरा मेल मिलाप करवाओगी, लेकिन असल में तुम्हें तो बस सबके सामने उजागर करना था मेरा वो छोटा सा स्कैंडल किसी और मर्द के साथ, है ना? मैं कसम खाती हूँ, मैंने नहीं किया। मुझे कैसे पता चलता कि तुम ऐसा स्टंट करोगी? खुद ही देख लो, क्या यह तुम्हारा टेक्स्ट नहीं है? तुमने मुझसे कहा था बादलों वाले दिन एक्टिंग करने के लिए, फिर एक सीन स्टेज करो ताकि रोहन को लगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे यही चुकाया। मैंने तो मौसम भी चेक किया था 15 दिन पहले से। अगला बादलों वाला दिन अभी 1 हफ्ते बाद है और वो भी सिर्फ आंशिक रूप से बादल है। बादलों वाला दिन? कौन सा बादलों वाला दिन? क्या मैंने कल नहीं कहा था? उसके लिए माफ करना, वहाँ एक टाइपो था। यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी। अगर तूने उस पर हाथ उठाया तो तेरी मौत है। रोहन, मुझे समझाने दो। चुप रह, मैं तेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा हूँ। एक बात साफ कर दूं, अगर तूने कभी फिर मुझे परेशान किया, मैं तेरे हर एक काम को उजागर कर दूंगा पूरी दुनिया के सामने। देखते हैं तू कैसे यहाँ अपना चेहरा भी दिखा पाती है। पुराने दोस्ती के नाते इस बार तुझे जाने दूंगा। अब से मेरी नजरों से दूर रह। छवि, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। खैर, मैं उसके लिए शुक्रिया। तुम और लूना, तुम दोनों आगे बढ़ो। छवि, चलो पहले स्कूल वापस चलते हैं। ठीक है, ये सारा झंझट जो भी हो, दरअसल मैं वापस जाकर आर्यन पर घात लगाऊंगी, उसे कुछ चेस्टनट दूंगी। 3.8 आर्यन। आर्यन, कल रात मेरी याद आई थी। मैं व्यस्त था। क्या तुमने अपना दिमाग चेक करवाया? हाँ, करवाया। क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे चेहरे पर फूल खिले हैं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जाहिर है ये तो खरपतवार हैं और ये मेरी पसंदीदा किस्म है, मेरा कैंपस का दिलदार। आर्यन, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भावना है वह इस चेस्टनट जैसी है। इसे तोड़ो और अंदर सिर्फ तुम हो। तो क्या तुम स्वीकारोगे मेरा प्यार? क्या तुम हट सकती हो? मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे दिल में घुसने के लिए? हूँ मैं सच में हूँ बहुत दुखी। आज का मिशन पूरा हुआ। शायद कल मैं वो नशे में हमला वाला तरीका आजमाऊं। मैं बार जाऊंगी, ड्रिंक लूंगी, क्लबिंग करूंगी और पूरी रात पार्टी करूंगी ताकि मेरे पास बहाना हो कुछ मेल एस्कॉर्ट्स बुलाने का। मैं कितनी चालाक हूँ। अब तक ऐसा लगता है कि कोई और नहीं सुन सकता छवि के मन के विचार सिवाय आर्यन के। वह ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। भले ही आसमान टूट पड़े, वह शायद पलक भी न झपकाए। इसलिए मैं अभी भी निश्चित नहीं हूं कि क्या आज रात मुझे मौका ढूंढना चाहिए उसे टेस्ट करने का। आर्यन, दा चलो आज रात ड्रिंक करते हैं। कैंपस का दिलदार आर्यन सिंह रात में मिलता है उभरते स्टार सारा देवी के साथ। सारा पड़ोस के स्कूल में एक क्रू के साथ शूटिंग कर रही है। कितना बढ़िया मौका है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। चलो निकलते हैं। सारा, छवि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सारा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, देखो तो कौन आया है। आखिरकार मेरी बारी आ गई। माफ कीजिए, तो वह यहाँ आ सकती है और मेरे मंगेतर को बहका सकती है, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ सकती। सारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की वह तुम्हारे लिए नहीं आया है? कुमारी शर्मा, आप सब कुछ गलत समझ रही हैं। हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैंने ही आर्यन को बुलाया था। इसका सारा से कोई लेना देना नहीं है। तमाशा बंद करो। उसकी ढाल बनने में तुम्हें क्या मिल रहा है? वो कुतिया सारा कहाँ है? रुको, तुम हो कौन? इस लड़ाई के लिए लाइन लगी हुई है। मेरी बारी अभी खत्म नहीं हुई है। वो छोटी कुतिया सारा मेरे पति के पीछे पड़ने की हिम्मत कर रही है। आज मैं उसकी जान निकाल दूंगी। अगर आज तुमने उसकी मदद करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी पागल कर दूंगी। मेरे रास्ते से हटो। पहले तुम जाओ। यह वाली यहाँ पर, यही है वो लोमड़ी। सारा,
अरे मोटी, तू क्या क्या चिल्ला रही है? हाँ, तेरे उस बदसूरत पति को उसे कौन चाहेगा? फिर कल रात वो प्राइवेट बार के कमरे में लड़कों के झुंड के साथ पी रही थी। वो तो अंदर से सड़ी हुई है, बिल्कुल शर्म नहीं है, एकदम बुरी नस्ल। मेरा पति भी नींद में उसका नाम लेता है। मैं कल डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स के साथ सिर्फ पी रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आखिर में मुझे ले जाया गया। वह बार के उन लड़कों में से कोई नहीं था। क्या देख रहे हो? कल रात जिस लड़के ने तुम्हें घर छोड़ा वह आर्यन नहीं था। फोरम पर वो तस्वीरें फोटोशॉप की होंगी। तुम्हें शायद गलत इंसान मिल गया है। उसने कल रात किसी भी मर्द के साथ नहीं बिताई, मेरे साथ भी नहीं। कौन जाने तुमने साथ सोया या नहीं। तुम उसकी इतनी जोरदार वकालत कर रहे हो तो तुम ही उसका मर्द होगे। मुझे अपना नाटक जारी रखना है और इसे फिसलने नहीं देना। बकवास। भले ही वह तुम्हारा प्रेमी हो, वह अभी भी मेरा आदमी है। मैं उसकी भाभी पत्नी हूँ, समझे? आर्यन, क्या तुम सचमुच सारा को छोड़ दोगे? अगर 3 साल पहले सारा नहीं होती तो तुम अब तक मर चुके होते। अब $3 करोड़ के लिए तुम हमारी दोस्ती को भूल गए? चेतन, बस करो। लगता है आज का समय ठीक नहीं है। हम तुम्हारी बात किसी और समय करेंगे। चूंकि छवि मेरी मंगेतर है, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। और जिस दोस्ती का तुमने जिक्र किया, आर्यन ने अभी मेरी जिम्मेदारी लेने का वादा किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सगाई तोड़नी ही होगी। लेकिन आर्यन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वह इसे तोड़ने की बात ही नहीं कर रहा। महामूर्ख, मरने का नाटक बंद करो। यहाँ हो क्या रहा है? क्योंकि वह इसे नहीं उठाएगा। तुम क्यों नहीं उठाते? तुम सही कह रहे हो। अब मेरी बारी है कुछ हंगामा करने की। क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से जुड़े हो और एक दूसरे से प्यार करते हो? तुम दोनों मेरी पीठ पीछे क्या साजिश रच रहे हो? अब मैं समझ गई। यह इसलिए क्योंकि मैं रास्ते में खड़ी हूँ, तुम्हारी कीमती मोहब्बत में रुकावट बन रही हूँ, है ना? तुम लोग बस मेरे चले जाने का, यहाँ से पैक करके निकल जाने का इंतजार कर रहे हो, है ना? आर्यन, मैं सगाई तोड़ रही हूँ। मैं अब इस पूरे झमेले में वह दयनीय व्यक्ति बनने से इनकार करती हूँ। कल मैं सिंह परिवार के यहाँ जाकर इसे खत्म करने जा रही हूँ। उसने कल कहा था, वह सच में नहीं आ रही है ना? कुमारी शर्मा, आप यहाँ कैसे? मैं सगाई तोड़ने आई हूँ। माफ कीजिएगा, पहले मुझे मैडम को सूचित करना होगा। ठीक है, जाइए। कितने बेवकूफाना नियम है। मैडम युवराज, कुमारी शर्मा यहाँ है। वह सच में आ गई। कुमारी शर्मा, कृपया। ठीक है। अगर तुम थोड़ी भी देर करते तो मैं सच में सोच रही थी कि सिंह परिवार के मुख्य द्वार पर लटक जाऊं, बस मजे के लिए, ताकि श्रीमती सिंह को सच में झटका लगे। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। अरे एक झील, शायद मुझे बाद में थोड़ा डुबकी लगानी चाहिए। सिंह परिवार को डरा दूं और इस सगाई को हमेशा के लिए खत्म करा दूं। कूदना मत। मैं कूदने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे में क्यों कूदूंगी? बस चुप हो जाओ। तुम तो बस झील में कूदना चाहती थी। अरे ये नासमझ लड़का, हम अभी उस पूरे झील कूदने वाले मामले से निकले हैं और तुमने फिर से ये बात छेड़ दी। किसने कहा कि मैं झील में कूदने वाली थी? मुझे मत बताना कि तुम लोग सच में सुन सकते हो मेरे मन के ख्याल। जैसे किसी को कहने की जरूरत है। तुमने वो झील वहां देखी थी और तुम्हारी आंखें चमक उठी थीं। देखो छवि, पिछली बार तुम नदी में कूदी थी। क्या तुम्हारे सिर में उस बार पानी कम गया था, इसलिए अब रिफिल चाहिए? तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? वहीं रुक जाओ। पकड़ नहीं सकते। श्रीमान और श्रीमती शर्मा, बस यूं ही खड़े मत रहिए। चलिए पहले अंदर चलते हैं। ठीक है। आर्यन हमेशा से ही समझदार रहा है। बस आर्यन को देखो, अब तुम दोनों को देखो। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। उसका मुझसे क्या लेना देना?
देखा, यही मिलता है साधारण पृष्ठभूमि से ऐसी लड़की को पालकर। सुनिए महोदया, आप खुद को क्या समझती हैं? आप कौन हैं? दादाजी सिंह कहाँ हैं? छवि, इतनी बेअदबी मत करो श्रीमती सिंह के साथ। जाओ और बुजुर्ग मालिक को नीचे ले आओ। जी। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगी इतना अयोग्य सिंह परिवार में शादी करने की। श्रीमती सिंह, यह एक व्यक्तिगत हमला है। मैं तो बस ढूंढ रही थी एक छत की कड़ी। क्या यह अनुमति नहीं है? तुम्हें कड़ी की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है क्यों? एक पल में अगर तुम साफ नहीं बताओगे तुम्हारे और सारा के बारे में, मैं खुद को फांसी लगा लूंगी दादाजी सिंह के सामने ही। ऐसा मत करो। अगर आर्यन गधा है, तुम्हें ही फांसी क्यों लगानी चाहिए? चुप। अपने आप को देखो, डरा दिया ना तुम्हें? पसीने छूट गए अब? हाँ, उफ, मुझे कूद जाना चाहिए था पहले कृत्रिम झील में नहाने के लिए। अगर मैं अभी भागकर कूद जाऊं, शायद अभी भी समय हो। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत कूदो। भूल जाओ, बहुत ठंड है, जाना ही नहीं चाहिए। अगर मुझे जुकाम हो गया तो फिर मैं आर्यन के पीछे कैसे भागती रहूंगी? और शर्मा परिवार को शर्मिंदा करने के अलावा उन सबको अपने से नफरत करवा दूं? अरे हाँ, क्या मैंने आज खुद को काफी बेवकूफ नहीं बनाया है आज? मैं तो सचमुच भाग जाना चाहती हूँ। पिताजी इधर आइए। माँ, ठीक है, तो भले ही मुझे अभी कोई रेफ्टर नहीं मिला, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई। यार, यह घर सचमुच कमाल का है। जब मैं उनके घर ब्याह कर जाऊंगी तो मैं यह घर ले लूंगी और तुम लोगों को दे दूंगी, ठीक है? क्या ऐसी बात कहनी चाहिए? छवि, बकवास मत बोलो। जब तुम सिंह परिवार में ब्याह कर जाओगी, तुम्हें घर लेने की क्या जरूरत है? हमारी बेटी बोलने में ज्यादा अच्छी नहीं है। हम सिंह परिवार का घर नहीं लेंगे। पिताजी ठीक कह रहे हैं। जब मैं अंदर हो जाऊंगी, यह जगह वैसे भी मेरे हाथ में होगी। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगी। ओह हाँ, और जब मेरे बच्चे होंगे वे शर्मा परिवार का नाम लेंगे। फिर हम मिलकर सिंह परिवार को खाली कर देंगे। कैसा रहेगा? छवि शर्मा, तुम हमेशा मुझे हैरान करती रहती हो। अगर तुमने सगाई नहीं तोड़ी तो मैं स्टर्लिंग परिवार की सारी संपत्ति खाली कर दूंगी अपना आभार जताने के लिए। इसमें गलत क्या है? मैं तो बस एक देहाती लड़की हूँ जिसे कुछ ज्यादा पता नहीं है। छवि, तुम्हें यह विला पसंद है? मुझे यह बहुत पसंद है दादाजी सिंह। मुझे यह जगह बेहद पसंद है। मैं कल ही यहाँ आकर रहना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यह दे सकते हैं? मुझे पता है कि यह थोड़ी ज्यादा मांग है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है? सीधे उनका घर मांग रही है? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या शर्मा परिवार अपनी बेटी को ऐसे ही पालता है? उनकी परवरिश में कमी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीमती सिंह, मैं आपको अपने माता पिता के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि ईमानदार और सच्चा रहूं। मैं हमेशा से डरपोक रही हूं, बचपन से ही। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मन की बात कहूं। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और मुझे सही तरीके से पाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में बुरा बोलने की? सालाना शीर्ष 10 आज्ञाकारी संतान पुरस्कार मेरे बिना पूरा नहीं होता। हाँ, तुम सच में कुछ अलग हो। अत्यधिक आज्ञाकारी। अभी भी स्टर्लिंग मेंशन में घुसने का सपना देख रही हो? सपना ही देखती रहो। आज तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुमने सगाई तोड़ने की हाँ कह दी। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है ताकि चर्चा कर सकूं मेरे बेटे के साथ तुम्हारी सगाई खत्म करने के बारे में। संभल जा, सिंगल लाइफ मेरा नाम पुकार रही है। कूल रह, घबरा मत, अंदर ही रख इसे, हंस मत, द प्लीज। आर्यन, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। है? तुम्हारा मन बदल रहा है? जितना मैं तुम्हें मिस करूंगी मुझे पता था। जिंदगी आखिरकार पीछे पड़ गई है मेरे जैसी बेचारी चिड़िया पर। मेरा दिल दुख रहा है। आर्यन के बिना जिंदगी कितनी धूसर और बेरंग होगी। छवि, अगर तुम्हें यह विला पसंद है तो तुम्हारा यह दादाजी फैसला करेगा। मैं यह तुम्हें दे दूंगा। यह हैं? मैं तो सच में सगाई तोड़ने आई थी, दौलत विरासत में लेने नहीं। यह मोड़ तो सही नहीं है ना? क्या उन्हें झाड़ू पकड़कर मेरे पूरे परिवार को बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? मैंने इतनी बेतुकी मांगे रखी और फिर भी मुझे एक विला विरासत में मिल रहा है। तो तुम्हें पता है कि तुम बेतुकी मांगे रख रही थी। अरे यह तो दादाजी सिंह, क्या आप सच में देने वाले हैं यह $1 अरब का विला मुझे? जब तुम और आर्यन शादी कर लोगे
मैं ये घर तुरंत तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। देखो, मैं बस नहीं चाहती कि आर्यन दुखी महसूस करे। मुझे हमेशा से पता था कि उसका दिल किसी और का है। पिताजी, यह सगाई तोड़ना तो यह चाहती है, आप अब भी उससे दहेज की बात क्यों कर रहे हैं? आर्यन, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे पता है कि तुम मेरे बनाए इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुम्हें यह कभी चाहिए ही नहीं था। वह सारा वाली लड़की 3 साल पहले मैंने उसे $3 करोड़ दिए थे। उसने पैसे लेकर भाग गई और उसी की वजह से तुम आज भी उसी बात का बदला ले रहे हो। दादाजी, उसके बारे में बात ना करें। बिल्कुल सही, उसके पुराने जख्म हरे कर रहे हैं। लेकिन 3 साल हो गए हैं और तुमने सारा को ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। लगता है उसके लिए तुम्हारी भावनाएं इतनी गहरी भी नहीं थी। श्रीमान सिंह, उस समय यह शादी शुरू से ही जल्दबाजी में हुई थी। अब सब कुछ वापस शुरुआत पर आ गया है। शायद हमें यहीं इसे खत्म कर देना चाहिए। वाह, पहली बार तुम लोग इतने बुरे नहीं लग रहे। उस समय मैंने सारा को $3 करोड़ दिए थे ताकि वह तुम्हें छोड़ दे। छवि, वह मेरी पसंद की पोती वधू थी। अगर हम सगाई तोड़ भी दें तो इज्जत के साथ तोड़ेंगे। यह $10 करोड़ है। यह मुआवजा सगाई तोड़ने के लिए हो सकता है। कितना? क्या देख रहे हो? तुम सस्ते बदमाश हो। बस $1 करोड़ देकर रिश्ता तोड़ने को कह रहे हो और तुम अभी भी इस पर कंजूसी कर रहे हो। दादाजी इतने बेहतर हैं। दादाजी सिंह, मैं। चिंता मत करो छवि, मुझे उससे पूछने दो। आर्यन, क्या तुम सचमुच सगाई तोड़ने को तैयार हो? उसकी तो जान ही निकल रही है। और गंदी चालें मत चलना। मैं अब किसी का चापलूस नहीं बनूंगी। बस हाँ कह दो। अगर नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें नीची नजर से देखूंगी। मैं तैयार हूँ। चलो सगाई तोड़ देते हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है छवि? तुम क्या सोचती हो? मैं जितना मुझे छोड़ना अखरता है आर्यन, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे डर है कि वह मुझसे नफरत करेगा। तो इस शादी के बारे में मैं भी तैयार हूँ। मुझे पता था तुम इस शैतान से अलग नहीं हो सकती। नहीं दादाजी सिंह, मेरा मतलब है। मैं जानता हूँ तुम बस नाराज हो इस शैतान से। मुझे तुम्हारे माता पिता से पता चला तुम्हें गंभीर डिप्रेशन है और मेरी बात मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मुझे डर है कि इससे तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसे डिप्रेशन है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी, ऐसी बात नहीं है। और मेरी बात, मुझे बस लगता है कि चलो अभी के लिए इतना ही काफी है। अभी के लिए हम इसे नहीं तोड़ेंगे। पिताजी, आर्यन पहले ही मान गया है। तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने कहा था कि यह दोनों पक्षों पर निर्भर है। तुमने तो यह भी नहीं देखा कि छवि इससे खुश नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, 3 महीने और दे दो। अगर तुम दोनों बस साथ नहीं रह पाते तो हम सगाई तोड़ देंगे। मैं बस उनकी खुशी के साथ जुआ नहीं खेल सकता, जैसे यह कोई मजाक हो। श्रीमान शर्मा, आप क्या कहते हैं? यह छवि पर ही निर्भर है। सगाई टूटे या न टूटे, यह पैसा मैं फिर भी आपको दूंगा। मैं आपको 3 महीने और दूंगा। तुम नौजवान लोगों को एक दूसरे को बेहतर जानना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम इस शैतान से अलग होना नहीं चाहती और वह भी तुम्हारे अच्छे गुण देखेगा। ठीक है? आपको समझ बात करते हैं, आपको समझ बात करते हैं, एक में बात करते हैं, आपको समझ बात करते हैं, आपको समझ बात करते हैं, यहाँ पर एक में बात करते हैं, यहाँ पर एक में बात करते हैं, तुम्हें बात करते हैं, यहाँ पर एक में 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 बात करते हैं। आपको समझ? अच्छे गुण वह कभी नहीं देखेगा, बुरे गुण यह तो अलग बात है। मुझे सिर दर्द हो रहा है, इस पर बाद में बात करेंगे। मुझे मसाज के लिए जाना है। आर्यन, मेरे साथ स्टडी में आओ। बटलर, कृपया छवि और उनके परिवार को बाहर तक छोड़ दो। नहीं, मुझे दादाजी से गंभीर बात करनी है। तो दादाजी सिंह ने कभी हमें तोड़ने नहीं दिया होता। हम टूटे या ना टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी मेरा होना जरूरी नहीं, लेकिन पैसा तो मेरा ही होगा। इस तरफ आइए। आर्यन, मुझे सच बताओ, क्या तुम अभी भी सारा पर ही अटके हुए हो? दादाजी, मैं जो फैसले लेता हूँ वो उसके बारे में नहीं थे। उससे मेरी जिंदगी में कुछ कहने का हक नहीं है। 3 साल पहले उसने मेरी जिंदगी बचाई। मैं उससे एक वादा किया था। उसने कहा ग्रेजुएशन के बाद वो मेरे साथ रहना चाहती थी। क्रेज आधे, क्रेज आधे आधे। और तुम मान गए? हाँ, मैं मान गया। बेवकूफ, बस इसलिए कि वो एक बार तुम्हारी जिंदगी बचाई तुम बस हाँ कह दिए? मैं क्या करता?
मुझे वादा निभाने की सीख नहीं दी गई, विनम्र बनने की, दयालु बनने की और उदार बनने की। मुझे हर चीज में नंबर 1 बनना है, एक आदर्श सिंह। वंशज बनने के लिए मेरी चाहत का कोई मतलब नहीं था। वंशज बनने के लिए तो इसी वजह से तुम परिवार को दुख दे रहे हो? यही है तुम सारा को विरोध करने का जरिया बना रहे हो? या यह है कि सिंह परिवार के दमनकारी नियम ने तुम्हारी असली पहचान को दबा दिया है? मैं हिम्मत नहीं करता। 3 साल पहले मैंने उस सारा को $3 करोड़ दिए तुम्हें छोड़ने के लिए, और वो बस पैसे लेकर चली गई। इससे तुम्हें क्या पता चलता है? हाँ, इसका मतलब है कि उसने तुम्हारी परवाह नहीं की। महामूर्ख, यहाँ जो पैसा मैं कमाती हूँ उसे मूल दुनिया में ले जा सकती हूँ। हाँ, छवि जल्दी करो। अरे मेरे मूर्ख बेटे, अभी भी इतना छोटा, तुमने यह नहीं समझा कि जब तुमने सुना कि शादी की बातचीत अभी जारी है, तुमके चेहरे का तनाव गायब हो गया। वो परवाह करती थी या नहीं, इसका क्या फर्क पड़ता है? दादाजी, उसका नाम दोबारा न लो, मैं जानना नहीं चाहता। आर्यन, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारी शादी की योजनाओं में दखल नहीं देगा। वो दोबारा विरोध न करने लगे, लेकिन वो सारा, मुझे उस घटना पर 3 साल पहले की हमेशा शक था जिसमें वो तुम्हें बचाई। उसके बारे में कुछ ठीक नहीं लगता। अपनी नजर खुली रखो, तुम जा सकते हो, मैं आराम करना चाहता हूँ। डिस्काल के बाद। रुको, मतलब तुम कह रहे हो कि छवि सचमुच सगाई तोड़ने गई थी, लेकिन दादाजी सिंह ने माना नहीं? चेतन, शुक्रिया, लेकिन फिर भी भले ही सगाई नहीं टूटी हो, आर्यन शायद अब उसके पास वापस नहीं आएगा। सारा, तुम्हारी बारी जल्दी है। ठीक है चेतन, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं। मेरी नाइट शूट है, तुम्हें चले जाना चाहिए। छवि शर्मा, ये तुमने खुद मोल लिया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। नील, तुम जल्द ही मेरे हो जाओगे। छवि, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल से लेने आ सकती हो? तुम अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो, अभी डिस्चार्ज क्यों करवा रही हो? छवि, नील इस वीकेंड घर आ रहा है, उससे दूर रहना याद रखना। मैं अभी तुझे लेने आती हूँ। किसको लेने? मिया को। बस उसका नाम नील के सामने जिक्र मत करना। क्यों? मिया उसकी डाई हार्ड फैनगल है। क्या वह फैनगल नहीं थी जिसने उसे लगभग बर्बाद कर दिया था? तो अब वह डर गया है। अच्छा है, उसे डरना ही चाहिए। इस वीकेंड मैं उसे फिर से फंसाऊंगी। गारंटी है कि वह मुझे देखते ही भाग खड़ा होगा। तुम जा रहे हो? मीरा पहले ही मुझे जल्दी करा रही है। चलो ना, शायद मेरे साथ कुछ प्लॉट करने के लिए बेताब है। सच में? मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। छवि, मीरा, तुमने तो पूरी तैयारी कर ली है। ओह ठीक है, चलो चलते हैं। अरे रुको जरा। डिस्चार्ज पेपर्स अभी तैयार नहीं है। ओह रोहन, क्या तुम पहले मीरा की मदद कर सकते हो उसके डिस्चार्ज पेपर्स में? चलो, डॉक्टरों और नर्सों को परेशान नहीं करते। जय डॉक्टर है। परिवार के सदस्यों के रूप में हमें उदाहरण पेश करना चाहिए। तुम सहमत हो, है ना? मैं सही हूँ ना? अरे रुको, क्या मैं यहाँ ये पूछने नहीं आया था कि नील के साथ क्या हुआ? ये नींद की गोलियां हैं, इन पर कंजूसी मत करना। और ये है अहम, ज्यादा नहीं करना। कुछ भी करना, इन्हें मिलाना मत। ये दोनों, क्या इन्हें मिलाया जा सकता है? तुम्हें यकीन है कि इससे किसी की जान नहीं जाएगी? अरे जो भी हो, खैर, जब समय आएगा बस वो बेहोश हो जाएं, मैं संभाल लूंगी। अरे यह तो नील है। हटो।
नील, तुम्हें तो कल वापस आना था। बस चाय के लिए थोड़ा पानी लेने आई हूँ। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सही कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा गला उस नशीली चाय से खराब नहीं होने वाला। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बस सुरक्षित रहने के लिए उसे यह नशीली हर्बल चाय भेजेगा। माँ और पिताजी सही कह रहे थे। मैं वास्तव में उसकी अंदर की आवाज सुन सकता हूँ। वह क्या सोच रही है, यह सच नहीं हो सकता, है ना? बस बच गया। नैतिकता गिरती जा रही है, लोगों में ईमानदारी नहीं रही। मैं लगभग ठगी जा चुकी थी। हे भी भगवान, यह डरावना है। दूर ही रहना बेहतर है। नील, क्या तुम ठीक हो? तू वहां इतनी दूर क्यों छिपी हुई है? आकर मुझे उठाने में मदद कर, जल्दी कर। मुझे लगता है मैं यहीं रुकती हूँ। मैं तुम्हें छूने लायक नहीं हूँ। छवि शर्मा, क्या तुम्हारे पास दिल भी है? मेरे पास 3 दिल हैं। एक खुश है, एक संतुष्ट है और एक और है। वह टूट गया है क्योंकि तुम मुझे माफ नहीं करोगे। एक टूटा हुआ दिल। ये चाय तुमने उसे क्यों नहीं कहा जिसने यह दी थी कि वह तुम्हें कुछ और डिब्बे भेज दे? यह तो बस चाय है। ज्यादा पीने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? सिवाय इसके कि तुम्हारा गला सड़ जाएगा। मैंने सुना है बुरे मामलों में उन्हें तुम्हारे वोकल कॉर्ड निकालने पड़ते हैं। भले ही तुम बच जाओ, तुम कभी भी पहले जैसा अच्छा नहीं गा पाओगे और तुम्हारा करियर खत्म। तुम्हारी प्यारी टीममेट। हाँ, यह तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा गला 1 इंच भी नहीं सुधरा जब से मैंने दवा ली है, बल्कि बदतर हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है। कितना दयनीय है। तुम्हारी आवाज पहले से ही कौए की तरह भारी हो चुकी है। अरे हाँ, तुम्हारी असिस्टेंट भी इसमें शामिल है। बेटी को उसका कुछ श्रेय जाता है। ठीक है, मुझे मत बताओ। मैं खुद ही इसकी जांच करूंगा। मैं पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। मेरे साथ ऐसा कौन करेगा? मैं तो बस चिंता कर रही थी कि कल नील को कैसे ड्रग दूं ताकि मेरे प्यारे दुश्मन को सफल होने में मदद मिले। शायद मुझे उसकी फूल वाली चाय में डाल देना चाहिए। उसे वैसे भी वह चीज पसंद है। तो जब रोहन ने कहा था कि यह बहन मुझे ड्रग देने की योजना बना रही है, तो वह गंभीर था। मुझे फिर से उसी यातना से गुजरना पड़ेगा। तो रोहन ने कहा कि छवि मुझे ड्रग देने के बारे में बिल्कुल गंभीर थी। मुझे फिर से वही यातना झेलनी पड़ेगी। क्या देख रही हो? तेरी आंखें मुझे जीवित ही निगल रही हैं। अगर मैं अभी कर सकता तो तुझे चीर देता। मेरे कान। हत्या कानून के खिलाफ है जान। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। बस तुम देखते रहो। कल पूरे परिवार के सामने ही मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने वाला हूँ। ओम, मैं कल तुम्हें कुछ भेज रहा हूं। मेरे लिए उसमें क्या है देख लेना। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी ने मुझे भेजा है तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए। क्या मुझे देखकर खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश हूँ। बैठो। माथा, श्रीमान सिंह यहाँ है। उनके लिए चाय लाओ। मैं भी एक कप लूंगा। आ आ आ आ सिंह। जी नील। यही तो मेरा मौका था। असल में नील के अलावा बाकी सब आज सुबह सबसे पहले चले गए थे। टाइमिंग, सेटिंग सब कुछ परफेक्ट था। तुम्हें आकर इसे बर्बाद क्यों करना था? लीला, तुम भी यहाँ हो? मैंने कल रात ग्रुप चैट में नील का मैसेज देखा था और रातों रात वापस आ गई। अगर एकलव्य और बाकी लोग फंसे नहीं होते तो वे भी यहाँ होते। यह नील का अपने अंधेरे अतीत का दूसरा लाइव ब्रॉडकास्ट है। मैं इसे कैसे मिस कर सकती थी? देखो, तुम वहाँ जाओ, मैं इसका ख्याल रखती हूँ।
नील अपनी फूलों वाली चाय क्यों नहीं पी रहा? क्यों ना दोनों कप में ही ड्रग मिला दें? इस तरह नील और आर्यन दोनों मुझसे नफरत करेंगे। एक पत्थर से दो शिकार, है ना? अगर मुमकिन हो तो मैं आर्यन पर खुद को थ्रो भी कर दूंगी। यह तो बहुत क्रूर है। मुझे लगा था कि एक पैकेट बर्बाद करना पड़ेगा। आखिरकार मैं तो बस नील को डराना चाहती थी, उसे असल में मारना नहीं। किसे पता था कि इसका पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि शर्मा परिवार के सभी लोग छवि के ख्याल सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं भी उन्हें सुन सकता हूँ। कौन सा कप किसका है फिर से? छी, जो भी हो, अगर ड्रग से वह बेहोश नहीं हुआ तो? इसकी बात करते हुए मेरी वो फ्रेनेमी जिसने मुझे प्रॉप्स दिए थे, उसे अब तक अपना सरप्राइज मिल गया होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे शो देखने बुलाओगे? बदतमीज, मुझे पता था कि तुम्हें यहां मिल जाओगे। आर्यन, पी लो। चाय का टाइम। तुम्हारी चाय। धत, मैं थोड़ा बहक गया। नील, तुम्हारी चाय का टाइम। चिंता मत करो, यह तुम्हारी फूल वाली चाय की तरह जहरीली नहीं है। मैंने कभी किसी को इतने खुलेआम ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते नहीं देखा, इतनी बेशर्मी से। ये चाय इतनी गंदली क्यों है? तुमने इसमें क्या किया? गंदली? वो बस छाग है। जो भी हो, मैं बाद में उसे पकड़ लूंगा। नील की कुछ ज्यादा ही हिम्मत है। उसने सच में वो बेकार बहाना मान लिया। वह सुअर का अवतार होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने उसकी आवाज बर्बाद कर दी और उसे पता भी नहीं चला कि किसने किया। बड़ा स्कैंडल हुआ और उसे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। यही सही था उसके लिए। कुछ बहुत जबरदस्त गप है। आखिर यह कौन है? छवि से भी ज्यादा मेरे पीछे कौन पड़ा है? आर्यन, नील ने तो अपना पी लिया है, तुम अपना क्यों नहीं पी रहे? अच्छी चाय है, यह प्रीमियम ग्रीन टी है, बेहद खुशबूदार। खुशबूदार पता नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से डरावनी है। पी लो। क्या यह खुशबूदार है? थोड़ी कड़वी है। कड़वी? यही तो बात है, सारी चाय कड़वी होती है ना? तुम दोनों थोड़ी बातें करो, मैं बाहर का नज़ारा देखने जा रही हूँ। दवा का असर अभी तक नहीं हुआ है। मुझे चुपके रहना चाहिए ताकि मैं बहुत खुश न दिखूं और अपना भेद न खोल दूं। बढ़िया दिन है, नज़ारे का मजा लेने जा रही हूँ। यह चाय थोड़ी कड़वी है, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ। मत ली। मैं भी। सारा, सारा, मेरी मदद करो, सारा। तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुम क्यों चिल्ला रही हो? पैसे कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है। पैसे? वाह, इस छोटे से एक्स्ट्रा स्कोर की उम्मीद नहीं थी। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बस बहुत तेजी से भाग गए। इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम और तुम्हारे पिता दोनों जेल में बंद हो जाएं। इसके अलावा मियाँ अभी भी मुझे लाखों रुपए का कर्जदार है और अब उसकी मालकिन सारा ने उसे छोड़ दिया है। शक है कि वह वापस चुका पाएगी। पैसे कहाँ हैं? पैसे? पता है क्या, मैं तुम्हारी गर्दन दबोच दूंगा। जल्दी करो। सारा, छवि शर्मा, काश तुम दोनों नरक में सड़ो। आर्यन, क्या तुम मेरे लिए ही यहाँ आए थे? मेरे करीब आने के लिए? अभी से जा रहे हो? अगर तुम चले गए तो फिर मुझे कौन अपने ऊपर झपटने देगा? मुझे नहीं पता था कि छवि इतनी पागल है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की? हटो, 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 हटो। मैं हरगिज नहीं हटूंगी। तुमने मांगा है।
छवि, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही थी। ये तुम्हारा लिविंग रूम है। तो क्या हुआ, यहाँ कोई नहीं है। ये तो पागलपन है। इसके अलावा मार्था अभी तक किराने का सामान लेने बाहर गई होगी, नील भी बेहोश हो गया होगा और बाकी सब भी चले गए हैं। तुम बेशर्म हो, पर मेरा तो अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, फिर कमरे में चलते हैं। अगर यह मजेदार नहीं है तो क्या हुआ, आर्यन की इच्छाएं मेरे लिए ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, चलो कहीं और चलते हैं। धत, मैं सच में इसके चक्कर में आ गई। मैं इतनी वासना से अंधी कैसे हो गई। वासना एक जानलेवा जाल है, पर मेरा मकसद तो वैसे भी पूरा हो गया है। मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी कि खुद को आग में झोंक दूंगी। इतना करीब आ जाना मेरे लिए काफी है। छवि ने मुझे आखिर दिया क्या था? ये ठंडा पानी अभी भी इतना गर्म क्यों है? क्या सच में नशीली दवा खाने के लिए मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा? बस नशीली दवा खाने के लिए? नहीं, मैं घर जाकर प्राइवेट डॉक्टर से चेकअप करवा लूंगा। ठीक है, अब नील को ढूंढने का वक्त आ गया। मैं उसे नंगा कर दूंगी और उस पर लिपस्टिक के निशान और खरोंचे छोड़ दूंगी। फिर मैं दावा करूंगी कि मीरा ने उसे भ्रष्ट कर दिया। फिर मैं शर्मा परिवार के सामने सब सच बता दूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। तो छवि नील की मदद कर रही है मीरा से निपटने में। अगर हम उसकी अंदर की आवाज नहीं सुन पाते इस बार, तो शायद हम फिर से उसे गलत समझ लेते। ऐसा तो नहीं लगता, यह नील का कमरा नहीं लगता। हाँ, गलत दरवाजा। मेरा कमरा सीढ़ियों से काफी दूर है। छवि को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जल्दी से यहाँ से निकलो। मेरे ख्याल से आज हमें बाहर ही दबे रहना चाहिए। क्या उसने सच में खुद को अंदर बंद कर लिया? वाह, मुझ पर ऐसे कौन पड़ने की बात करो। क्या बदन है। तुम्हें लगता है तालाबंद दरवाजा मुझे रोक सकता है? मेरे पास चाबी है, समझे? मेरा कमरा लेने का सपना भी मत देखना। औरत, तू सच में मुसीबत मोल ले रही है। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नीचे रखो, तू पागल है। आर्यन, मैं एक दशक से अंडों के छिलकों पर चल रहा हूँ। सोचो कि मैं इतनी बेतुकी चाल में फंस जाऊंगा। पी लो। मैं इस औरत को इसकी कीमत चुकाऊंगा। छवि, तूने यह आग लगाई है, तुझे ही इसे बुझाना चाहिए। कौन सी आग? रुको रुको रुको, सारा, तेरी पहली मोहब्बत। कौन सी पहली मोहब्बत? ध्यान दो, कौन सी कौन सी कौन सी? वो बेकार मीरा गुप्ता, उसकी वजह से मैं भी पकड़ी जाती। सारा,
आर्यन आज शर्मा परिवार से मिलने गया था और उसने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। तुमने क्या कहा? आर्यन आज शर्मा परिवार से मिलने गया था? क्या वो निंजा नहीं है? पवित्र और तपस्वी है ना? ऐसा कैसे सारा ने उसे इतनी बार ड्रग दी और कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक बार दी और वो बेहोश हो गया। तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? किसने कहा ऐसा? फिर मत कहना तुम्हें सच में मैं पसंद आती हूँ। यह ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें पसंद आनी चाहिए। मैं तुम्हारा प्यार नहीं ले सकती, यह बहुत महंगा है। ये किसने कहा? यह सुनकर अच्छा लगा। और तुम्हारे खराब हुनर पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें काम करने की जरूरत है। फिर तुम मेरे साथ अभ्यास कर सकते हो। खैर, चूंकि हम यहाँ हैं, एक दिलचस्प लड़की से शादी करना इतना बुरा नहीं हो सकता। छवि, तुम जाग रहे हो? क्या वह भूल गई है कि आज सोमवार है? वह क्यों नहीं उठी? क्या आर्यन कल रात छवि के कमरे में था? रोहन, तुम जाग गए, अच्छा है। उठो जल्दी, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अच्छा हुआ कि उसने तब दरवाजा खटखटाया, नहीं तो मैं फिर से पागल हो जाती। क्या मैं इतनी शर्मिंदगी का सबब हूँ? बिल्कुल। तुम्हें समझ नहीं आता? यह क्या है? तुम क्या कर रहे हो? क्या छवि का कमरा खाली नहीं था? मुझे मत बताना। अरे हाँ छवि, तुम आर्यन को कल कैसे घर ले आई? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें अभी ऐसे बाहर क्यों भागना पड़ा? शायद यही बेहतर है। शर्मा परिवार का इस तरह मजाक उड़ाकर वे मुझसे जल्दी नफरत करने लगेंगे। ये लोग इतने चुप क्यों हैं? हालात को देखते हुए क्या उन्हें मुझ पर बरसना नहीं चाहिए और मुझे बाहर निकालना नहीं चाहिए? खैर, आर्यन, देखो, इस पूरे मामले के बारे में शुरुआत में छवि की गलती थी, लेकिन तुम दोनों आखिरकार। श्रीमान शर्मा, चिंता न करें, मैं छवि की जिम्मेदारी लूंगा। जहां तक 3 महीने के समझौते की बात है, वह अब रद्द हो गया है। मैं घर जाकर दादाजी को बताऊंगा ताकि वे आप और श्रीमती शर्मा से चर्चा कर सकें कि सगाई की पार्टी कब रखी जाए। तुमने अभी क्या कहा? ये ऑफिशियल है, छवि और मेरी सगाई हो गई है। चूंकि छवि को आर्यन इतना पसंद है और उसने तो इतनी मेहनत भी की है, अगर हम उसकी मदद कर दें, शायद वो हमें माफ कर दे। कैसा रहेगा अगले महीने? अगले महीने? वो तो बिल्कुल परफेक्ट। कल ही मैं और श्रीमती शर्मा सिंह परिवार में रिश्ता तय करने चलेंगे। रिश्ता तय करने कहा आपने? पिताजी, आपको सच में छवि की फिक्र है? एक जबान फिसल गई, बस जबान फिसल गई। अच्छा, मुझे लगा था आप सच कह रहे हैं। मुझे घर जाकर दादाजी को बताना चाहिए। मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। आप? ठीक है, हम आपको विदा करते हैं। मुझे भी चलना चाहिए। चढ़ा दूं? मैं तो आर्यन से निपटने में इतनी उलझी रही कि मुझे पता ही नहीं चला कि लीला वापस आ गई है। मेरी नेल्स की अपॉइंटमेंट है, पहले से बुक है। सुंदर चेहरा, बॉडी भी बहुत अच्छी है। हाय, कितना अफसोस है कि उसे गलत इंसान मिल गया। उसने उससे अपना दिल और जान दे दी और लगभग अपनी जेब तक खाली कर दी उसके लिए। मैं फू शाशिंग से मिलने जा रही हूँ। फू? वो उपनाम? मुझे सोचने दो। रुको, क्या वही है जो किडनी हार्वेस्टिंग करता है या वह जो कॉर्निया हार्वेस्टिंग करता है? मैं अभी उससे निपटने जा रही हूँ। वाह, वो वाइब मैनिक्योर कराने जैसी नहीं लगती, बल्कि लगता है खून बहाने निकली है। नील, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि बाद में ओम को ढूंढने जाऊं या नहीं। अच्छा, तो सावधान रहना। दोनों एक साथ लैब में उड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है? मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हें भी कुछ करना है क्या, रोहन? हाँ, तुझे स्कूल छोड़ने जाना है। स्कूल 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 जाऊंगी तो मेरा नाम नहीं। धिक्कार है तुझे, आर्यन। कोई बात नहीं, जब भी तू जाने के लिए तैयार हो हम चलेंगे। हम
छवि धीरे चलो। आखिरकार क्लास खत्म। आर्यन ने धोखा देने का एक ही अच्छा फायदा है, वो ये कि मुझे कुछ और सुबह 8 बजे की क्लास छोड़ने को मिलती है। छवि, इस पर साइन करो। ये किस लिए है? मुझे खुद ही इसे साइन करना है। क्या तुमने कोरल सी एम्बेसडर चयन के लिए अप्लाई नहीं किया था? कोरल सी? क्या यही वो नहीं था जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, बस एकलव्य को खुश करने के लिए? अंधे को आंख मारना। वो अंधा मूर्ख एकलव्य तो बस उस पवित्र और मासूम सारा को ही देखता था। ठीक है, अब पीई का टाइम है। इस बार बैले है, जल्दी से ड्रेस चेंज करनी होगी। मैं तो निकलती हूँ। छवि, फिर से लेट मत होना, ठीक है? धारक, इस प्लॉट पॉइंट के बारे में क्या तुम जाने वाली हो? महामूर्ख, देखो तो कौन आया है। तो मैं चली। रुको, महामूर्ख, क्या तुम कोई सलाह लेकर आए हो? बोलो क्या है? सारा को पीछे छोड़ दो। शानदार। मैं पहले उन सब से आगे निकल जाऊंगी, फिर उन्हें नीचा दिखाऊंगी। वो यही तो सबसे बड़ी मजाक है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। धारक, क्या तुम वही नहीं थी जिसने कहा था कि 6 दिन में खत्म कर दोगी? कितना वक्त हो गया है अब तक? कितना वक्त हो गया है अब तक? जल के अब तक। तो इस बार मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। चूहा दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इस बार मैं जरूर आर्यन की पहली मोहब्बत को धूल चटा दूंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे पहले सारा से सामना करना चाहिए? अगर मैं उस पर कुछ छींटाकशी नहीं करूंगी तो मैं ही नहीं रहूंगी। एक बिल्कुल सही मौका है। वह तुम्हारी डांस क्लास की स्टूडेंट टीचर है। अरे रुको, नहीं, वह तुम्हारे ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की P.E क्लास की स्टूडेंट टीचर है। सारा, मेरी देवी, वो कमाल की है। क्या सारा कुछ भी नहीं कर सकती? वो इतनी खूबसूरती से कैसे नाचती है? सिंह का वारिस बहुत भाग्यशाली आदमी है। सच में आर्यन हर तरह से परफेक्ट है, बस उसकी पसंद को छोड़कर। देखो, सिंह का वारिस तो पहले से ही उससे चिपका हुआ है। मेरी पसंद में क्या खराबी है? रोहन, तुम्हारी बहन आ गई है। आर्यन, क्या तुम मेरी बहन को स्थिति समझाने वाले नहीं? जरूरत नहीं। क्या कुछ कहना इतना मुश्किल है? अगर छवि को फिर कोई बढ़िया आइडिया आ गया तो? रोहन, अगर तुम्हारी बहन फिर नाराज हो गई, क्या वो खुदकुशी करने की कोशिश करेगी? शायद नहीं। उस तक कौन पहुंच सकता है? पहला प्यार, मैं तुम्हें नीचे लाने आ रही हूँ। बाद में क्या मुझे उसे स्लाइड टैकल करना चाहिए या बस उसे लात मार दूं? अरे छोड़ो भी, अगर मैं गिर गई तो बहुत दर्द होगा। दर्द की बात आती है तो मैं बहुत डरपोक हूँ। छवि बस किस्मत वाली है, उसे शर्मा परिवार ने गोद लिया था। अगर उसका परिवार न हो तो उसमें क्या बचा है? चेतन, ऐसी बातें मत करो। कुमारी शर्मा, चूंकि सिंह परिवार को वह पसंद आ गई है तो उसमें जरूर कुछ खास होगा। किसी को बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। बकवास। उसमें ऐसी क्या खास प्रतिभा हो सकती है? तुम्हारे सामने वह बस अपनी हंसी उड़वा रही है। उसे देखो, वह डांस कर सकती है। अगर वह लड़की डांस कर सकती है तो मैं रेस्टरूम जाकर लाइव स्ट्रीम पर गंदगी खाऊंगा। क्या कहा? चलो फिर से कहो, जल्दी करो, कहो। मैंने कहा, अगर तुम सच में डांस कर सकती हो तो मैं लाइव स्ट्रीम पर गंदगी खाऊंगा। सुन रहे हो? बढ़िया, इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम पर गंदगी खाने का मौका दूंगी। सारा, उस पर ध्यान मत दो। तुम उन्हें डांस सिखा दो ना, लोक नृत्य, वही तो तुम्हारी सबसे अच्छी विशेषता है। और साथ ही कुछ संकीर्ण सोच वाले लोगों को दिखा दो कि असली डांस कैसा होता है। श्रीमान शर्मा, हमारे डांस के छात्र, देखिए, अक्सर यहीं अभ्यास करते हैं। यह नृत्य वाकई बहुत सुंदर है। तो तुम पहले ही उस पर मर मिटे हो, फिर बस इंतजार करो जब तक वह तुम्हारे कोर प्रोजेक्ट के राज्य लेकर तुम्हारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के पास न जा बैठे। श्रीमान हेज। श्रीमान शर्मा, 1 मिनट, मुझे यह कॉल लेनी है।
श्रीमान शर्मा, तो क्या आपके दिमाग में कोई है एम्बेसडर की भूमिका के लिए? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था छवि में यह काबिलियत है। चलिए यहाँ आते हैं और बात करते हैं। ठीक है, चलो। अगर तुम नाच सकती हो तो मैं लाइव स्ट्रीम पर गंदगी खाऊंगा। आज पर चलो, अब अपना वादा निभाने का समय है। क्या तू सचमुच जानवर है? मेरी बहन अभी 19 साल की भी नहीं हुई है। भले ही तू गुंडा हो, तुझ में कुछ हद तो होनी चाहिए। क्या तू उसे मारना चाहता है? छोड़ दो। रुको। रोहन, तुम चेतन को क्यों मार रहे हो? इतने सालों की दोस्ती के बाद क्या तुम बस इसे फेंक दोगे? दोस्ती? उसकी हमारे साथ क्या दोस्ती है? उसकी तथाकथित दोस्ती मतलब वह छोड़ देगा और अपने भाइयों को धोखा देगा एक औरत के लिए। मुझे ऐसी दोस्ती से क्या चाहिए? बाद में मेरी पीठ में छुरा न घोंपना और मुझे बीमार न करना। दोस्ती की पीठ के लिए ठीक है, उसके बिना हम बेहतर हैं। एक ऐसे आदमी के साथ जो अपनी खुद की दुर्भावनापूर्ण बहन को नियंत्रित नहीं कर सकता। अपनी दुर्भावनापूर्ण बहन को। मुझे डर है कि मैं उस दुष्ट औरत द्वारा तबाह हो जाऊंगा। उस दुष्ट औरत द्वारा। उस स्थिति में मैं रुकने वाला नहीं हूं। तुम्हारे लिए अब और नहीं। तुम इसे रुकना कहते हो? ठीक है, अगली बार नहीं होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, सबके सामने, दिन अधाड़े तुमने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई। मैंने पहले ही तुम पर मुकदमा कर दिया है और तुम जेल जाओगे। रोहन, तुम मजाक कर रहे होगे? मैंने अभी जो मैसेज भेजा था वो तुम्हें मिल गया है ना? और शर्मा परिवार बिल्कुल भी सेटलमेंट स्वीकार नहीं करेगा। समझ गया। आर्यन, कुछ बोलो आर्यन। हाँ जान, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। जान, मैं अभी बहुत डर गई थी। वह इतना डरावना था, तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि मुझे नहीं पता कि रोहन के साथ क्या चल रहा है। मैंने जोर देकर कहा कि आर्यन अपने दोस्त को जेल भिजवाए, तो वह अब मुझसे सच में नफरत करता होगा। छवि, तुम्हारी और आर्यन की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो तुम उसे ऐसे कैसे बुला सकती हो? वाह, उसका चाटुकार जेल जाने वाला है और वह अभी भी एक प्यारे नाम की चिंता कर रही है। चूंकि उसे इतनी फिक्र है, तो आर्यन को भी शायद गुस्सा आएगा। फिर मैं बस आग में घी डाल दूंगी। आर्यन और मैं अपनी सगाई की पार्टी कर रहे हैं अगले महीने। हम वैसे भी जल्दी या बाद में शादी कर रहे हैं। क्या बड़ी बात है अगर मैं उसे जल्दी ही वैसा बुलाऊं? क्या? आर्यन, तुम इसमें शामिल नहीं हो रहे हो, है ना? बेशक, मैं करूंगा। छवि मेरी मंगेतर है। उसे लगभग मार दिया गया था। मैं बस कैसे खड़ा रह सकता था? मैं स्टर्लिंग परिवार के वकीलों से तुम्हारी मदद करवाऊंगा आरोप लगाने में। चलो, चूंकि सब कुछ तय हो गया है, हम सब चलते हैं। वूहू, आज कोई क्लास नहीं। छवि, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी तुमसे कोरल सी एम्बेसडर की पोजीशन छीनने की। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, बस मुझे मारना बंद करो प्लीज। सारा, तुम घुटनों पर क्या कर रही हो? तुम ही हो जिसने सारा को ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं? चलो भी। बाथरूम में इतनी देर क्या कर रही हो? श्रीमान हिज, तुम आखिरकार आ गए। कृपया ऐसा मत कहो। मैं ही हूँ जिसने छवि को परेशान किया। सारा तो हमेशा एक जैसी ही रहती है, लेकिन चेतन आता जाता रहता है। तुम्हें यहाँ पहले से ही नया सिम्प मिल गया। बिना रुकावट हाथ बदलने की बात हो रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम प्यारी हीरोइन हो। सारा, डरो मत। तुम भी यहाँ के स्टूडेंट हो। हाँ। चलो चलते हैं। हम प्रिंसिपल के ऑफिस में बात करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाओ। मेरे पेरेंट्स को बुलाओ? सीरियसली? बढ़िया, वाह, तुम तो जीनियस हो। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मैं उन्हें इसी सेकंड कॉल करती हूँ। परफेक्ट। मुझे फिर से शर्मिंदा करने का मौका मिलेगा अपने प्यारे परिवार को। रोहन, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। रोहन, यह नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? जल्दी माँ और पिताजी को कॉल करो। एकलव्य, जय, ओम, नील और लीला, सबको कॉल करो। मेरे होते हुए तुझे उनकी क्या जरूरत है? अरे छवि, क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूँ? अरे रोहन, तुम खुद अभी स्टूडेंट हो और फिर श्रीमान हेज इतना बड़ा शो कर रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम इसे संभाल पाओगे? वो एकलव्य का कट्टर दुश्मन है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, कोई चांस नहीं। अरे बच्चे, लगता है तू बहुत तगड़ा है। हाँ, तुझे इसका पछतावा होगा। मैं अभी बैकअप बुला रहा हूँ। मैं ठीक है, चलो चलते हैं।
अरे छवि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? छवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रोहन, क्या चल रहा है? एकलव्य, क्या तुमने ग्रुप चैट नहीं देखी? मुझे अभी तक देखने का मौका नहीं मिला। ग्रुप? रुको, कौन सा ग्रुप? तुम लोगों ने मेरे बिना एक सीक्रेट ग्रुप बना लिया। कुछ नहीं है, चलो माँ और पिताजी के आने का इंतजार करते हैं, फिर हम सब बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर वह श्रीमान शर्मा की बहन है तो फिर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ने मेरी धर्म बहन पर हाथ उठाया। श्रीमान शर्मा, क्या आप मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देंगे? मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। मेरी बेचारी सारा पहले ही घुटनों पर थी, उसे रुकने की भीख मांग रही थी। वह एक झूठी, दुष्ट औरत है। जाओ, इसकी कसम खाओ, अगर मैंने तुम्हें छू भी दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार की भयानक मौत हो जाए। तुम इसकी कसम खाने की हिम्मत करते हो? तुम नहीं खाओगी? मैं खाऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। अगर मैंने तुम पर एक उंगली भी उठाई तो मेरे पूरे परिवार की भयानक मौत हो जाए। तुम्हारी बहन हाल ही में ठीक नहीं है, कृपया उसे सहन करें। कोई बात नहीं, अगर वह नहीं होती तो मैं पहले ही मर चुका होता। मेरा मतलब, लैब में विस्फोट से मरना एक बहुत भयानक तरीका है। ठीक है, मैं तो बस यह देखने आया हूँ कि क्या मैं भी भयानक मौत मरने वाला हूँ। छेही, बकवास मत बोलो। रुको, लेकिन सारा तो अनाथ है, मुझे इसे दोबारा कहने दो। अगर मैंने तुम पर एक उंगली भी उठाई तो मैं कभी नहीं आर्यन का प्यार पा सकूंगी, कभी नहीं। क्या तुम अब इसकी कसम खाने की हिम्मत करते हो? मेरे दुर्लभ भाई जय और ओम भी यहाँ हैं। ओम को अभी तक फंसाया नहीं गया और उड़ा नहीं दिया गया। यह टाइमिंग। जय, क्या उसे एक ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना था जहाँ उसके सहकर्मी ने उसे जहर दिया, एक वायरस से संक्रमित किया और एक भयानक मौत मरा? शुक्र है मैंने वह डिनर छोड़ दिया ताकि अपनी बहन से मिल सकूं, नहीं तो मेरी तो खैर नहीं थी। माँ, मैंने सच में उसे नहीं मारा। प्लीज, आपको मेरी मदद करनी होगी। सारा अनाथ हो सकती है, लेकिन कम से कम उसका एक गॉड ब्रदर है जो उसकी देखभाल करता है, मेरे जैसा नहीं। चिंता मत करो छवि, मैं आज तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगा आज। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। श्रीमान हेज, शायद हमें बस इसे छोड़ देना चाहिए। हम इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? अरे, अब हम इसे छोड़ नहीं सकते। एक असली पीड़ित इससे सहमत नहीं होगा। मैं सहमत नहीं हूँ। कुमारी शर्मा ने कभी सारा को बुली नहीं किया। सारा ही थी जिसने मुझे छवि को ड्रग देने का आदेश दिया था। जब मैंने मना किया, उसने मुझे मारा। किस्मत से कुमारी शर्मा वहाँ आ गई और मेरी मदद की। तुम्हारी मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत? श्रीमान हेज, छवि, तुमने मुझे परेशान किया, ठीक है, लेकिन अब तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। क्या तुम सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मेरे पास सबूत है, पता है। लेकिन यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कोरल सी एम्बेसडर का मौका छीनना चाहा और मुझे मजबूर किया। प्रिंसिपल सारा ने सब कुछ साफ समझा दिया है। सिर्फ इसलिए कि छवि तुम्हारे स्कूल की छात्रा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसका बचाव कर सकते हो। हे भगवान, यह तो बस अविश्वसनीय है। तुम ऐसे झूठे आरोप लगा सकते हो? नहीं, मुझे नोट्स बनाने होंगे। रुको, कोरल सी एम्बेसडर का मौका वह कब से तुम्हारा हो गया? तो मुझे छवि ने धोखा दिया। तुमने यह सब किया होगा ताकि मैं आर्यन को छोड़ दूं। तुमने सहायक को रिश्वत दी और एम्बेसडर के बहाने मुझे बेवकूफ बनाया। जो आरोप लगाए उसे सबूत भी देना होगा। मैं तुम्हें सबूत दूंगी। और वकील का मामला, मेरे कमाल के बड़े भाई एकलव्य तुम्हारे लिए एक जरूर लगा देंगे। ठीक है, समस्या हल हो गई। चलो घर चलते हैं और कुछ खाते हैं। तो फिर हम यहाँ आए भी क्यों? सच में बस यहाँ आकर अपनी बेइज्जती कराने के लिए? अच्छा, तो दादाजी सिंह ने आज हमारे परिवार को बुलाया है सगाई की पार्टी की तारीख तय करने के लिए। तेरे भाई जय और ओम ऑफिस से छुट्टी लेकर इसके लिए वापस आए हैं। अब समय हो गया है, हम घर नहीं जाएंगे, सीधे वहीं चलते हैं। चलो चलते हैं। बस सगाई की पार्टी की तारीख तय कर रहे हैं। क्या हमें सच में यहाँ पूरा परिवार चाहिए? यह शादी की बातचीत जैसा नहीं लग रहा, बल्कि एक टकराव जैसा लग रहा है। पर सच कहूँ, यह तो बिल्कुल सही है। यह ससुराल वालों से मिलने का डिनर नहीं है, यह तो मेरे घृणा अंक कटाई का जश्न है।
आज की रात बस एक पारिवारिक डिनर है, तो चलो सब आराम से रहें। पिताजी, हम तो सगाई तोड़ने वाले हैं। किस पारिवारिक डिनर की बात कर रहे हैं आप? क्या सच में? तो आर्यन बस मुझसे इतना घिना रहा था कि वह मुझे परेशान करना चाहता था। अगर उनका यहाँ मुंह काला हुआ तो वे शर्मिंदा होंगे। शायद वे अपना गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। इसका मतलब होगा घृणा अंकों की भारी कमाई। मैं बाहर किए जाने के एक कदम और करीब हूँ। श्रीमान सिंह। छवि, श्रीमती सिंह हाल ही में ठीक नहीं है। वह अभी भी ठीक हो रही हैं। कृपया उनकी बातों को दिल पर न लें। मैंने आज रात सबको यहाँ एक ही वजह से बुलाया है, एक कारण से चर्चा करने के लिए। छवि और आर्यन की सगाई की तारीख पर पहले ही श्रीमान शर्मा, श्रीमती शर्मा और मैंने इस पर बात कर ली है। हमने तय किया है अब से 3 दिन बाद। क्या 3 दिन? पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? पिताजी, माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि यह 1 महीने में है? यह 3 दिन कैसे हो गया? मैंने एक ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाया है। छवि, चिंता मत करो, उस दिन धूप खिली रहेगी। फिर हम पुराने हवेली में बाहर सगाई की पार्टी रखेंगे। काफी समय है, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं होगी। मेरी चिंता यह नहीं है। मैंने कभी किसी सगाई की पार्टी के लिए हामी नहीं भरी। क्या यह कोई चर्चा है? यह तो सिर्फ सूचना है। पिताजी, मैं सहमत नहीं हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, छवि शर्मा तुम सिंह परिवार में कदम नहीं रख सकती। वह मेरे साथ है। अब आग में घी डालने का वक्त है, तो फिर मर जाओ। मैं क्या? तुम क्या? ये कौन सा जमाना है? तुम कैसी माँ हो? बच्चा बड़ा हो गया है, क्या तुम अब भी नाभि नाल नहीं काट सकती? शादी तो उसकी हो रही है, तुम्हारी नहीं। वह अपनी बीवी के साथ बिस्तर साझा करेगा, तुम उसके साथ बिस्तर नहीं साझा करोगी। क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? मैं बहुत अशिष्ट हो रही हूँ और अपने बड़ों का अपमान कर रही हूँ। मेरे घृणा अंक अब पूरे हो गए होंगे। तो वह असल में समझती है कि नियंत्रित होना कैसा लगता है। प्रिय, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अब से खुश और सुरक्षित रहो। छवि सही कह रही है। तो फिर तय हो गया, ये 3 दिन तुम पुरानी हवेली में रहोगी। आर्यन के साथ सगाई के कपड़े आजमाओ और एक दूसरे को बेहतर जानो। बढ़िया। इन 3 दिनों में कम से कम मेरी हर जगह बेइज्जती नहीं होगी। मैं अभी भी जिंदा हूँ। श्रद्धांजलि मेरे जाने के बाद देना। जी दादाजी, मैं इन 3 दिनों में छवि का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये कौन सा जमाना है? अरेंज्ड मैरिज? क्या किसी को फर्क पड़ता है कि मैं जीती हूँ या मरती हूँ? देवियों और सज्जनों, आप सभी का धन्यवाद आने के लिए मेरे पोते आर्यन सिंह और उसकी मंगेतर छवि शर्मा की सगाई की पार्टी में। छवि, आर्यन, मैं आशा करता हूं कि अब से तुम दोनों सुखी विवाहित जीवन बिताओगे। भोज तैयार है, कृपया आनंद लें। अब जबकि तुम दोनों सगाई कर चुके हो। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम चुपके से आई हो? तुम क्या बात कर रही हो? छवि, मैं अपनी धर्म माता के साथ आई हूँ। प्रिया, तुम्हारी बेटी के बोलने का तरीका अभी भी बहुत मजेदार है। मेरा मजाक मत उड़ाओ। छवि, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम्हारी आंटी सिंडी। आंटी सिंडी, धर्म माता। बिल्कुल, सबसे अच्छी दोस्त। तुम्हारी माँ और मैं 1 दशक से अधिक समय से करीबी रही हैं। वह सिर्फ एक आंटी कैसे हैं? वह स्पष्ट रूप से हमारी भविष्य की सौतेली माँ है। तुम्हारी ये बेस्टी तुम्हारे मरने के 1 साल के भीतर ही उस बूढ़े आदमी के बिस्तर में घुस जाएगी। वह तो इंतजार भी नहीं करेगी, वह 7वें दिन भी नहीं टिक पाएगी। 1 महीने के भीतर उस बूढ़े आदमी को उससे शादी करनी पड़ेगी। वह तुम्हारे बिस्तर में सोएगी, तुम्हारा पैसा उड़ाएगी और तुम्हारे सारे शानदार जेवर पहनेगी। जिस बेटे को तुमने जन्म दिया है उसे भी उसे माँ कहना पड़ेगा। और सुनो तो, वह तो उस बूढ़े आदमी को बेटा देना चाहेगी ताकि शर्मा परिवार की दौलत पर कब्जा कर सके। बुरा तो यह है कि उस बूढ़े आदमी में वह ताकत ही नहीं होगी, तो उसका यह हाल नहीं होगा। मीरा और मैं दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, लेकिन तुम्हारी यह तो सिर्फ जहर है।
और तुमने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। वह तो नजर गड़ाए बैठी है शर्माओं की हर चीज पर। शुलिंग, तुम बहुत बुरी लग रही हो। तुम्हारा पति कहाँ है? क्या मैं उसे तुम्हारी देखभाल के लिए बुलाऊं? लगता है तुम ही हो जिसे उसकी देखभाल की जरूरत है। धर्म माता, बस यही है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। माँ, मुझे दोष मत दो। तुम्हें पता नहीं लगाना चाहिए था। छवि शर्मा, तुम अपनी ही माँ को कैसे मार सकती हो? तुम माँ, छवि, पिछले 3 सालों से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर चाकू उठाने की? तुम उन्हें मारने की कोशिश कर रही हो। धारक, मिशन, उनकी ही योजना का इस्तेमाल उनके खिलाफ करो। ये तुम्हारी गलती है कि तुम हमेशा लीला को तरजीह देते हो। अब तुम कह रहे हो कि मैं आर्यन के लायक नहीं हूँ। घृणा अंक का पता चला। चार्ट से बाहर गणना कर रहा हूँ। मिशन पूर्णता समीक्षा शुरू की गई। अगर इस वक्त छवि सबके सामने मुझे मारने की कोशिश करती है तो उसने जो भी गंदगी उछाली है वह सब झूठी होनी चाहिए, और आर्यन आखिरकार देख लेगा कि वह असल में कितनी खतरनाक है। माँ को मारने वाली वही है। धारक, जारी रखो। उसे अपने बोए का फल चखने दो। अरे नहीं, छवि नदी में कूद गई। तो मैंने आखिरकार छलांग लगा ही दी। मंजूर। मिशन पूरा। इनाम जारी किया गया। धारक, क्या आप टेलीपोर्टेशन पोर्टल सक्रिय करना चाहेंगी? तो बस इतना ही, मैं जा रही हूँ। धारक अब मूल दुनिया में लौटने का विकल्प चुन सकती है। अपनी मौत का नाटक करने का बिल्कुल सही मौका, बिना किसी चिंता के। अरे बड़े बेवकूफ, क्या आर्यन को तैरना भी आता है? नहीं, उसकी एक और एक ही कमी, बचपन में किसी ने उसे पानी में धकेल दिया था। तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता? मेरे पीछे कूदने की क्या सोच रहे थे? शायद मुझे इस जमीनी जीव को किनारे वापस भेज देना चाहिए और फिर बस गायब हो जाना चाहिए। इस तरह वह मुझे नीचे नहीं खींचेगा और मैं अभी भी अपनी मौत का नाटक कर सकती हूँ। अरे उठो आर्यन, चलो उठो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें तैरना भी नहीं आता? मेरे पीछे कूदने की क्या सोच रहे थे? तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक था? किस्मत से चाकू ज्यादा गहरा नहीं गया, सभी जरूरी अंग बच गए और वह वहीं अटका हुआ था, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चाकू निकालने से पहले माँ को हॉस्पिटल ले चलो। मैं कार तैयार करता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं। एकलव्य, रोहन, तुम दोनों यहीं रुको और छवि को संभालो और मेहमानों को शांत कराओ। चलो। लो। अरे जियाउसिन, यहाँ क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया चाल चलने की? सारा, सिंधी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ मौजूद हर कोई बेवकूफ है? पहले तुम में इतनी हिम्मत आई कि मेरी माँ को मारने की कोशिश की, फिर तुमने मेरी बहन छवि पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए पानी में धकेलने की कोशिश की। शर्मा परिवार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बच्चे जरूर पानी में बहुत देर रह गए होंगे और उनकी सांसें खत्म हो गई होंगी। अरे रोहन, जाओ उनकी मदद करो। लेकिन रुको, छवि को तैरना आता है। पहले किनारे पर चलते हैं, चलो। आ रहा हूं। सावधान। छवि, छवि। बड़े बेवकूफ हो तुम। तो क्या इसका मतलब है कि मैं अभी जा सकती हूँ? जा सकती हो, पर यह सलाह नहीं दी जाती। इससे इस दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो सिस्टम अभी के लिए पोर्टल एक्टिवेशन ऑप्शन खुला रखेगा। धारक, तुम बाद में कभी भी जा सकती हो। क्या आप रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। वह $1 अरब मुझे कौन देगा? मैं तुम्हें दूंगा। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने पहले ही सारे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट्स अपने नाम पर साइन कर दिए हैं। यह तुम्हारे लिए मेरी एंगेजमेंट गिफ्ट है। अगर तुम राजी हो तो यह तुरंत लागू हो सकता है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि आर्यन इतना उदार होगा। उसके शेयर $1 अरब के हैं। हाँ, मैं राजी हूँ। ओह हाँ, माँ कहाँ है? फिक्र मत करो, जय और ओम ने कहा है कि वह ठीक है। उन्हें पहले ही हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं अब उनसे मिलने जा रहा हूँ।
0 क्रेट का एसवाया कॉम्प्लीट करें। मैं भी आ रही हूँ। मैं उनके साथ जाऊंगा। तुम दोनों पहले अपने कपड़े बदल लो, मैं गाड़ी लाता हूँ। जब तुम कपड़े बदल लो, मुख्य गेट पर मिलना। गेट, कंपनी गेट। वह कैसी है? मुझे माफ करना छवि, तुम्हारी माँ पहले थोड़ी देर के लिए जाग गई थी। उसने हमें सब कुछ बता दिया। हम बस बहुत जल्दबाजी में आ गए थे। हमने तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं, आखिरकार चाकू पकड़ने वाली तो मैं ही थी। इस बारे में अब और बात न करें, ठीक है? माँ के ठीक होने के बाद बात करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया, मैं ठीक हूँ। तुम लोग अपने काम से काम रखो। इतने लोग इकट्ठा मत हो जाओ। माँ ठीक कह रही हैं। इतने सारे लोगों का होना स्वस्थ होने में मददगार नहीं है। हाँ, हम बारी बारी से उनके साथ रह सकते हैं। अब जब माँ ठीक है तो क्या मैं अब जाकर मर सकती हूँ? नहीं, नहीं मर सकती। तो तुम सच में मेरी अंदर की आवाज सुन सकते हो। मुझे पहले से ही शक था। कल झील पर जाकर ही मुझे आखिरकार पुख्ता सबूत मिला। ठीक है, साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है? अच्छा, हमें भी नहीं पता। जिस दिन आर्यन सगाई तोड़ने आया था, उसी दिन से हमने अचानक यह सुनना शुरू कर दिया। लेकिन हमें हमेशा लगता था कि सिर्फ परिवार वाले ही इसे सुन सकते हैं। हमने कल ही पक्का किया कि आर्यन भी इसे सुन सकता है। मुझे भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैं पहले पानी में गिर गया था। मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। छवि, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, है ना? चलो, अभी के लिए चलते हैं। वो शेयर जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, वो शेयर्स? तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए झूठ तो नहीं बोला ना? बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हें मुझ में अचानक दिलचस्पी क्यों हो गई? तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है ना? छिक, यह मेरी लाजवाब खूबसूरती की वजह से होगी। अरे छोसो भी, इतनी हसीन लड़की देखकर तुम्हारा दिल तो बह जाएगा ही। शायद हर वक्त इतना आत्मविश्वासी न बनो। मतलब क्या? अरे मतलब क्या है? छोसो मुझे, छो दो। बहुत देर हो गई है, तुम रुकने वाले नहीं? नहीं। क्या सज्जन है? शुभ रात्रि। मैं उसे दोबारा कामयाब नहीं होने दूंगा। यह दूसरी मंजिल है। बस दूसरी मंजिल ही तो है। अंदर आओ। मान जाओ, तुम्हें तो बस मेरे बदन से मतलब है। यहाँ किससे किससे मतलब है? हाँ, मजाक क्या है? ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था चले जाओ, पर तुम नहीं गए। पर तुम वह नहीं सोच रही हो। तुम क्या बात कर रही हो? जाओ, चले जाओ। कितना परेशान करती हो। जाओ जाओ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जल्दी करो। जा रहे हो या नहीं? रोहन, कुछ कपड़े उधार दे सकते हो? दफा हो जाओ। क्या हो रहा है? उन्हें भी नहीं पता क्या चल रहा है। यह आंतरिक आवाज, महामूर्ख। क्या यह किसी तरह का अवतरण साइड इफेक्ट है? अगर अब से ऐसे ही चलता रहा तो घर पर मैं बस एक चलता फिरता लाउडस्पीकर बन जाऊंगी। धारक, सिस्टम ने चेक किया है, यह तुम्हारा चीट कोड है। मन पढ़ना। क्या यह मेरा दिमाग पढ़ना नहीं होना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सिस्टम ऑपरेट कर रहा था, यूजर और टारगेट सेटिंग्स उलट गईं। तुम्हें महामूर्ख कहना एकदम सही था। तो क्या धारक ने इस दुनिया में रहने का चुनाव किया है? मैं अभी भी रह सकती हूँ। तुम पहले क्यों नहीं बताया? धारक ने कभी पूछा ही नहीं। तो मैं रहने का चुनाव करती हूँ। आखिरकार ये दुनिया काफी मजेदार है। असल में मैं पहले सोचती थी कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ,
उस दिन तक मैंने अपनी माँ को देखा, और इसके अलावा मेरे पास विरासत में लेने के लिए 100 अरब डॉलर इंतजार कर रहे हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहती। इसके अलावा असली दुनिया में मैं एक अनाथ थी। मैं वापस क्यों जाऊं? 24/7 काम करूं? टेलीपोर्टेशन पोर्टल स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। अगर धारक को जरूरत हो बस सिस्टम को बुलाना। रुको, इस अपराधियों से भरी दुनिया में क्या सारा को सजा मिलेगी? कितने समय के लिए? हत्या के लिए उकसाना प्लस पूर्व चिंतित हत्या, कम से कम आजीवन कारावास। अच्छा, बस इतना ही। अब तुम जा सकती हो। अलविदा। पूर्व में लोकप्रिय स्टारलेट सारा को मौत की सजा सुनाई गई। आर्यन, तुम्हारी पहली प्रेमिका चली गई। क्या चांदनी? तुम चांदनी देखना चाहती हो? तो आज रात चलो कहीं और चलते हैं।